ଓ ମାନେ ସଟରଡେ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲ ଟିକେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ କହିବ ସଟରଡେ କ୍ଲାସ ସାର୍ କରୁଥିଲୁ। ଭେରି ଗୁଡ, ବହୁତ ଗୁଡେ ପିଲା। ଭେରି ନାଇସ୍। वाह। गुड मॉर्निंग पुरुषोत्तम गुडितल मूसर ओके। यस। गुडितल हायर सेकेंडरी। यस। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड वेरी गुड, यही कंटिन्यूटी से तो रहबा दरकार। ମୁଁ କାଲି ସେଦିନ ବି ତମକୁ ବୁଝଉଥିଲି କି ଆମେ ଏଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ସହିତ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲାସ କରିବା ତ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲସ୍ ତମର ନାହିଁ, ତ ଅବଭିୟସଲି ପ୍ରଫିଟ। ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ବଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରନ୍ କରୁଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ଆର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନବା। ରାଇଟ୍। ଭେରି ନାଇସ୍। तो 90 पार्टिसिपेंट्स ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭେରି ନାଇସ୍, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ଆହୁରି ଇଫେକ୍ଟିଭ ୱେରେ ଇଏ କରିବା। ଭେରି ନାଇସ୍। ଆଚ୍ଛା, କୋଉମାନେ ସଟରଡେ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲ ଟିକେ ଖାଲି ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ କହିଦିଅ। ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ଆଜିର ଟପିକ, that is oscillations। ଓକେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ତ ମୋର ଅଛି, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆଉ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଅଛି। ସୋ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଦ oscillations part in details। होपफुली जहाँ जितेबाला जोटी असुविधा हम डाउट हम यू कैन आस्क मी। ओके, जमती गोटे क्लास आम ऑलरेडी करिचे, जो माने करिचो मो सहित से जानथिबो। सो इट विल बी इंटरैक्टिव सेशन, आम इंटरैक्ट करबा। ओके, इंटरैक्ट करी आगु जिबा। तो बहुत जल्दी एटा तो सरी जिवो, सरी गला पर 12th भी स्टार्ट ही जिवो। तो मु समस्त को एटा रिक्वेस्ट करबी जे एई फ्लो रे तुम माने क्लास करो, अटेंड करो, कोनोसी क्लास मिस करो नाही। ओके, तो पिले माने एटा थला हमरो नोट्स। ओके, तो यहाँ आम सब डिस्कशन करते से दिन क्लास रे कि आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये सब जिन तुम सहित डिस्कशन करते। आज हम स्टार्ट करवा गोटे नुआ टॉपिक, नुआ चैप्टर, दैट इज ऑसिलेशंस। ओके, को माने स्कूल रे पढ़ी देलनी ऑसिलेशंस? स्कूल रे कंप्लीट हो गलानी? कंप्लीट हो जाइए ना स्टार्ट ही नहीं ना कौन? देखो पहले ऑसिलेशंस कौन। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर। तो आम नीट और जेई पॉइंट रू पढ़ा। फर्स्ट आम देखा कौन, फर्स्ट आम देखा व्हाट यू मीन बाय व्हाट यू मीन बाय रिपीटेटिव मोशन। तो फर्स्ट आम स्टार्ट करबा विथ द आइडिया ऑफ कौन ना रिपीटेटिव मोशन। ठीक अच्छे, तो फर्स्ट आम स्टार्ट करबा विथ द आइडिया ऑफ कौन रिपीटेटिव मोशन। रिपीटेटिव मोशन कहले हमें कौन बुझू? ओके, तो फर्स्ट हमें स्टार्ट करिया विद आइडिया ऑफ रिपीटेटिव मोशन। देखो रिपीटेटिव माने कौन पिले माने तुम जानिଛ समझते, जो मोशन टा बारंबार बारंबार रिपीट होता है, जेमति गोटे पेंडुलम नबा। पेंडुलम ऑसिलेट करथु बारंबार बारंबार बारंबार, तर मोशन टा कौन रिपीट हे चलीथिबो, ताको रिपीटेटिव मोशन कुआ जाय। रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन बाय रिपीटेटिव मोशन। थरे रिवोल्यूशन हला पुनी आउथे रिवोल्यूशन हबो, पुनी आउथे रिवोल्यूशन हबो। तो प्रत्येक टी रिवोल्यूशन कौन होची ना रिपीट हे जाउची। गोटे रिवोल्यूशन कंप्लीट हेगला किछ गोटे टाइम लागला 365 डेज, पुनी नेक्स्ट रिवोल्यूशन जो हबो पुनी रिपीट हे चली। तो रिपीटेटिव मोशन माने कौन मोशन। ओके, मोशन, मोशन दैट repeat itself। okay, motion that repeat itself at a particular, at a particular time interval। ओके, तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल रे जदि मोशन रिपीट हेई थाए ताको हमें रिपीटेटिव मोशन कहि थाउ। देखो एबे जेतेबेले हमें एई रिपीटेटिव मोशन रो मैथमेटिकल एनालिसिस करू, पिले माने मैथमेटिकल एनालिसिस जेतेबेले हेई थाए रिपीटेटिव मोशन रो। ओके, ताहले हमको कौन मिले? रिपीटेटिव मोशन जो मैथमेटिकल एनालिसिस करो, आरएम रो माने हला रिपीटेटिव मोशन, एटा देई थाए पीरियोडिक मोशन। कौन मिलता है हमको? पीरियोडिक मोशन। ओके, तो जितेबाला भी तुम कौन कर रिपीटेटिव मोशन रो मैथमेटिकल एनालिसिस करिवो, दैट विल गिव यू द पीरियोडिक मोशन। देखो रिपीटेटिव मोशन को हमें दी प्रकार कैटेगरी डिवाइड करि परिबा। गोटे हला हमर ऑसिलेटरी मोशन, आ गोटे हला कोन सर्कुलेटरी मोशन। तो गोटे हला सर्कुलर, आ गोटे हला ऑसिलेशन। से सर्कुलर ऑसिलेशन कौन एटा? देखो सर्कुलर ऑलरेडी तुम पढ़ी देइछो, राइट? ऑसिलेशन आज तुम पढ़िबो।
देख सर्कुलर मोशन जनरली टू एंड फ्रो मोशन न थाए टू एंड फ्रो माने बुझी पड़छ तो गोटे फिक्स्ड पॉइंट अबाउट जदी बॉडी कोन करछि ना मोशन को रिपीट करूछि टू एंड फ्रो मोशन करबा बा बैक एंड फोर्थ मोशन करबा ओके बैक एंड फोर्थ रो माने कोन बैक एंड फोर्थ रो माने फॉरवर्ड जाउथो पुनी बैकवर्ड आस्थो पुनी फॉरवर्ड जाउथो पुनी बैकवर्ड आस्थो पुनी फॉरवर्ड जाउथो पुनी बैकवर्ड जेंति पेंडुलम मुंडु के आसीबो पेंडुलम बा स्प्रिंग बुझुछ ना ना ये बैक एंड फोर्थ मोशन देखाय टू एंड फ्रो मोशन देखाय ओके बैक एंड फोर्थ रो माने कोन फॉरवर्ड पुणी पछुक आसला पुणी आगु गला फॉरवर्ड ही गला पुणी पछुक आसीगला बुझुछ ना नहीं तो बैक एंड फोर्थ बा टू एंड फ्रो मोशन हमें कहि परिबा ओके तो फॉरवर्ड गला पुणी पछुक आसीगला पेंडुलम कथा जदि इमेजिन करिबा से केस जदि पुणी मीन पॉइंट को आसीगला तापर पुणी कोन हबो आगु गला पुणी पछुक आसीगला तो एटी गोटे फिक्स्ड पॉइंट अबाउट रे कोन होतबो ना टू एंड फ्रो मोशन होतो तो सर्कुलर मोशन ने एटा हमको देखिया को मिले नाही इट इज नॉट टू एंड फ्रो मोशन एटा टू एंड फ्रो मोशन नुह बुझुछ ना नहीं इट इज नॉट टू and fro motion. But if you talk about oscillation, इले oscillation हला to and fro motion. To and fro motion. Okay, oscillation हला to and fro motion. एबे एई oscillation रो जो स्पेशल कैटेगरी आसीबो ताको हमें कहबा एसएचएम आर जो स्पेशल कैटेगरी आसीबो ताको हमें कहबा सिंपल हार्मोनिक मोशन जोटा हमर आज रो टॉपिक बुझुछ ना नहीं लेक्चर 1 ए चैप्टर रो बुझी पालो पिले माने कौन कौन बेसिक जिन जानी पाल बेसिक जिन जानी पाल ओके रोटेशन रिपीटेटिव मोशन रो कौन कौन कैटेगरी गोटे हला तमर सर्कुलर मोशन एंड आउ गोटे कैटेगरी हला तमर ऑसिलेशन सर्कुलर मोशन टा कौन इट इज नॉट टू एंड फ्रो मोशन किंतु ऑसिलेशन हला तमर कौन टू एंड फ्रो मोशन और आर स्पेशल कैटेगरी कौन रिप्रेजेंट करे एसएचएम को रिप्रेजेंट करे सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करे एबे देखो जे कोन पिले माने ए जगह क्लियर हे गेला चैट बॉक्स रे जल्दी जल्दी जाना क्लियर है जिनस देखो एनी ऑसिलेटरी मोशन को एनी ऑसिलेशन को ओके एनी ऑसिलेशंस को आमे कौन कर परिबा अच्छा चैट बॉक्स से गोटिए रेस्पॉन्स कंप्लीट यप सर ओके यस सर आयुष्मान बेहरा देव वेरी नाइस बहुत बढ़िया देव बाकी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स फैंटास्टिक वाह गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो एनी ऑसिलेशंस को हमें रिप्रेजेंट केमती करथो पिले माने इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ प्रोपोर्शनल टू एमती रिप्रेजेंट करा जाए एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स टू दी पावर एन ई फॉर्म रे रिप्रेजेंट करा जाए ओके एटा होची तार जनरल एक्सप्रेशन जनरल फॉर्म एटा माइनस एक्स टू दी पावर एन जदि आमे एन को कोन करबा ना ऑड नंबर भाबे कंसीडर करबा ऑड नंबर ताले जेमति की फॉर एग्जांपल भाबो n इक्वल टू 1 ऑड नंबर ताले f प्रोपोर्शनल टू केते आसीबो f प्रोपोर्शनल टू आसीबो केते माइनस x टू दी पावर 1 बुझियो छी ना ना ओके ए जो इक्वेशन तमे पाइलो एटा को एसएचएम को आ जाए माने जेते बले n sorry n equal to तले 1 तमे नलो f proportional to minus x हला that represents the SHM ए इक्वेशन ता रिप्रेजेंट करे सिंपल हार्मोनिक मोशन को मने रखिबो n जेते बेले 1 हबो ओके सेटा SHM को रिप्रेजेंट करबो n जेते बेले ऑड नंबर हबो एटा टू एंड फ्रो मोशन को रिप्रेजेंट करबो का को रिप्रेजेंट करबो पिले टू एंड फ्रो मोशन को रिप्रेजेंट करबो ओके किंतु n इक्वल टू 1 हे गले एटा SHM हे हिचबो SHM बुझी पड़छो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सब ऑपोजिट लागिबे एटा मु तुमको आउ टिके डिटेल से करके देखैबे ओके n इक्वल टू 1 किंतु जतले n इक्वल टू 2 हेजिबो बा 4 हेजिबो जते इवन नंबर्स आसी जिवे इवन नंबर्स एटा टू एंड फ्रो मोशन को रिप्रेजेंट करिवो नाही टू एंड फ्रो मोशन को रिप्रेजेंट करिवो नाही ओके क्लियर जतले तुम भाबो फॉर एग्जांपल हम ओडे नबा कि ओडे पेंडुलम ही नै जिवो क्लियरली बुझी परिबो फॉर एग्जांपल हमें n इक्वल 2 नै जिवो f प्रोपोर्शनल टू माइनस x पावर 2 ओके हम ओडे पेंडुलम नै गले इमेजिन करिबा गोटे पेंडुलम एटा हला तमरो पेंडुलम रो बॉब ओके एबे कोन हला जतो पेंडुलम रो बॉब धर आगु को गला फॉरवर्ड मूव कला तो एई केस रे डिस्प्लेसमेंट कोन हे गला बाबू पॉजिटिव हे गला करेक्ट डिस्प्लेसमेंट प्लस से गला किंतु जति तमे एई इक्वेशन यूज करिवो
एटा हला प्लस, प्लस रो स्क्वायर तो प्लस तो माइनस माने फोर्स तार अपोजिट रे लागिला। ठीक अछि, फोर्स अपोजिट रे लागिला, ता माने ये आगु को गला तापर पछु कसला। ठीक अछि, किंतु जेतले एक्स ता माइनस हे गला, सुनो मो कथा, जेतले एक्स ता माइनस हे गला जेतले बॉडी ए डायरेक्शन में मूव करबा स्टार्ट करला, एक्स ता माइनस हे, एक्स टा माइनस हो गले माइनस रो स्क्वायर भी तो प्लस, फोर्स टा माइनस ही रहइबो माने फोर्स टा ए डायरेक्शन में लागिबो, माने बॉडी आउ पछुक आसीबो नाही, बॉडी चलला 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 चल 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 पळेला, माने किछि अलगा पाथ हे गला। मो कथा बुझी पड़छो, एई केस रे बॉडी जला आगु को मूव करला, से आगु को ही मूव करी चलला, काना फोर्स टा कोन आसी गला, फोर्स टा भी तो माइनस आसीगला ना, माइनस रो स्क्वायर तो प्लस, तो ऑब्वियस कथा फोर्स टा तो माइनस रे आसीगला सेम डायरेक्शन, तमने ये आगु को चलला 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 मूव करी आगु 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 पड़ेला, ताले एटी टू एंड फ्रो मोशन रिप्रेजेंट करला कि करला नाही। किंतु एई केस रे देखो एक्स को जो तमे पॉजिटिव नबो, एक्स को जो तमे पॉजिटिव नबो, फोर्स तमरो नेगेटिव हबो माने पछुको बैक करिवो, एक्स को जतले तमे नेगेटिव नबो, ओके कोन हबो भाई, फोर्स टा कौन हो पॉजिटिव हो, तामाने कौन हो गला, एक्स टा नेगेटिव नहीं गले, माइनस माइनस प्लस हो गला, फोर्स टा पॉजिटिव हो गला, तामाने बॉडी पछुको फेरिला, बैक एंड फोर्थ कला, बैक एंड फोर्थ माने टू एंड फ्रो मोशन को रिप्रेजेंट कला, तेनु एटा एसएचएम बा एटा ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करिवो, ऑड नंबर करिवो, आउ n इक्वल टू 1 रे एसएचएम हे जिवो, ऑसिलेशन टा एसएचएम हे जिवो, एंड इवन नंबर रे केबे भी टू एंड फ्रो मोशन हबो नाही। एटा एतिकी आई गेस तमे माने बुझी पारलो, क्लियर। ओके, आयुष पाणी आउ थरे मु कहिदेलिनी, एटा क्लियर होला बुझियला आयुष, क्लियर होला आयुष। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यही सब जिन को टिके नोट डाउन करिवो, ताले मते को पिले माने एसएचएम रो फंडामेंटल इक्वेशन कोन, एसएचएम रो फंडामेंटल इक्वेशन एटा हबो कि f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर हबो कि एसएचएम रो इक्वेशन, यस और नो रे आंसर दियो जल्दी फटाफट चैट बॉक्स रे, f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर हबो कि आंसर, जीवन ज्योति, नो, वेरी गुड। मु कौन कहली, जेतेबेले x टू द पावर 2 हबो सेटा एसएचएम रो इक्वेशन हबो कि, नो, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा खाली f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हबो कि, खाली f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हबो कि, खाली f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हबो कि, नो ना यस, यस वेरी गुड। ओके भाई देखो माइनस एक्स स्क्वायर हेले एठी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करूनी, एक्स माइनस हे गला फोर्स भी माइनस हे गला, तो निजे भाबु ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में लागिबे, आ जदी सेम डायरेक्शन में लागिबे डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्शन रे अछि फोर्स भी सेही डायरेक्शन में लागिला, माने बुझी पड़छो तो कोन होउची, माने बॉडी जो आडे मूव करला फोर्स सियाडे लागला, तो बॉडी तो सेही डायरेक्शन में पळेला ना, टू एंड फ्रो मोशन कोडी गला, तो एटा एसएचएम को रिप्रेजेंट करबोनी बा ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करबोनी, एटा एसएचएम बा ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करिवो, तेनु आमे f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स नबा। तो एबे जेहेतु तुमर गोटे क्लारिटी आसी गलानी, मु डायरेक्टली कोन कर परिबी एसएचएम रो इक्वेशन लिखि परिबी केते, दैट इज इक्वल टू केते f इज इक्वल टू माइनस k इनटू x लिख परिबी, राइट। एबे f इज इक्वल टू माइनस k इनटू x, अच्छा फोर्स कोन, फोर्स हला समस्त जणा अछि मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू माइनस k इनटू x, राइट। अच्छा पिले माने एक्सेलरेशन कोन तमे समस्त पढिचो, एक्सेलरेशन हला d2x बाय dt स्क्वायर, को माने पढिचो एटा जानचो एटा d2x बाय dt स्क्वायर, काना एक्सेलरेशन हला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाय dt, एंड वेलोसिटी होची कोन dx बाय dt डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो जदि हमें यूज कर दबा तले d बाय dt ऑफ dx बाय dt, तो एटा आजबो केते d2x बाय dt र स्क्वायर, राइट। ताले मु लिखि परिबे एठी मास इनटू d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स, बस सिंपल फॉर्म रे इक्वेशन बने पहले लिखि परिबा d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस k बाय m इंटू एक्स, राइट। ए k बाय m को गोटे कांस्टेंट भले ट्रीट करा जाए, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कोन एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करे, एटा कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करे, एटा k बाय m रो रेशियो को रिप्रेजेंट करे, तो हमें इक्वेशन कोन पाइले पिले d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, मन रखिबो एटा को इक्वेशन हे गला, एटा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम हे गला, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन रो एटा डिफरेंशियल इक्वेशन हे गला, बुझी पल्ला एटा समझते केमते हम डिफरेंशियल इक्वेशन काढिले, क्लियर।
पुरुषोत्तम आउ थे कहबी। अच्छा देख, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्सेलरेशन बाबू कौन? एक्सेलरेशन है डी टू एक्स बै डी टी स्क्वायर। केमती है? এটা আমি পড়িছে কাইনেমেটিক্স রে। অ্যাক্সেলারেশন হলো রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি, আর ভেলোসিটি হলো ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম, রাইট? তো সেই হিসাবে ডবল ডিফরেন্সিয়েশন হয়ে যাব ডি বাই ডিটি অফ ডিএক্স বাই ডিটি হয়ে যাব ডি টু এক্স বাই ডিটি স্কয়ার। এইটা আমি পুট করদেলে। এটি কে কোণ? এটি কে হলা আমার এসএচএম কনস্ট্যান্ট। কে হলা গোটে কনস্ট্যান্ট, এসএচএম কনস্ট্যান্ট। ओके। एम तो मास, मास तो बॉडी रो कांस्टेंट, राइट? दीटा कांस्टेंट को डिवाइड करले गोटे कांस्टेंट आसीबा दरकार। से कांस्टेंट को मु नै गली ओमेगा स्क्वायर नै गली। তাহলে এটি ওমেগা স্কয়ার পুট করে দিলে ডি টু এক্স বাই ডিটি স্কয়ার প্লাস ওমেগা স্কয়ার এক্স ইকুয়াল টু 0। তাহলে এটা হয়ে গেল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অফ এসএচএম। বুঝি পারল? বা ওমেগা এটু কেতে লিখি পারিবা? রুট ওভার অফ কে বাই এম। ওমেগা লিখি পারিবা রুট ওভার অফ কে বাই এম। ক্লিयर? আচ্ছা দেখো, ଯିଏ ବି ଭାଇ ଏସଏଚଏମ୍ କରୁଥିବ, ମୋ କଥା ବୁଝ, ଏବେ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ରହିବ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ମୁଁ ତମକୁ ରାଣ୍ଡମଲି ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି କି ଚେକ୍ କର ଏକ୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଆଇ ଓମେଗା ଟି, ଏଟା ଏସଏଚଏମ୍ ର ଇକ୍ୱେସନ ନା ନାହିଁ। ଚେକ୍ whether it represent SHM or not। ତମେ କଣ କରିବ ସାର୍? ତମେ କହିବ ସାର୍ ଏକ୍ସ ଟା ହେଲା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ ଆମକୁ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର ଇକ୍ୱେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ କି ଏଇଟା ଏସଏଚଏମ୍ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ନା କରୁନାହିଁ, ଏଇଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ତାହେଲେ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନଟା ରହିଲା, ଏଇଟା ଏସଏଚଏମ୍ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ନା କରୁନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? କେମିତି ଚେକ୍ କରିବି ଏଇଟା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଲେସନଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ ନା କରିବନି? ମୁଁ ଏଇଠି ଚେକ୍ କରିବି ଯେ ଏଇଟା ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିଯିବ, ତାହେଲେ ଭାଇ ଏସଏଚଏମ୍ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? फॉर एग्जांपल ମୁଁ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ଏମିତି ଲେଖିଦେଲି x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଲେଖିଦେଲି କେତେ, a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ଲେଖିଦେଲି ଏଇଟା ओमेगा t प्लस फाइव। କିଛି ଗୋଟେ randomly ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ମୋର ଏଇନା क्वेश्चन ହେଲା this represents SHM or not? this represents SHM or not? कौन करिबा? आमे चेक करिबा कि एटा इक्वेशन टा वैलिड कि नाही। केम चेक करिबा? डिफरेंशियल इक्वेशन नबा। डिफरेंशियल इक्वेशन कौन कहूछ? डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 या कहूछ ना। अच्छा, एक्स हमको देइछि, ताले मैं डिफरेंशिएशन करिबा। आगो डेरिवेटिव करियो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करिबा तो पिले माने dx बाय dt केते आसी जिवो? तमे जानছো ना साइन ओमेगा टी रो डेरिवेटिव केते? cos ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा। बुझुछ ना नहीं? ए ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव। যদি ମୁଁ ଡବଲ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରିବି ଡି ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ଡି ଟି ସ୍କୋୟାର, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଆସିଯିବ? ମାଇନସ ଏ ଓମେଗା ସ୍କୋୟାର ସାଇନ୍ ଓମେଗା ଟି ପ୍ଲସ फाइव। अच्छा, चेन रूल যদি পকেইব এটি ওমেগা ওমেগা সি ওমেগা স্কোয়ার হয়ে গলা। বুঝি হচ্ছে? এটা ডবল ডিফরেন্সিয়েশন। এটি পুট করদবা, देखिए साटिस्फाई करुच्ची कि नहीं। तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स केते, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। এটা এলএচএস ଆମେ ସଲ୍ଭ କରୁଛେ ଆଉ ଦେଖୁଛେ ଆରଏଚଏସ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଓକେ, ଏଟା ଏଲଏଚଏସ୍ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ନଉଛେ and ଦେଖୁଛେ ଏଟା ଜିରୋ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେମାନେ, ଏଇଟା ତ ପୁରା ଜିରୋ ହେଇଯାଉଛି ନା, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ମାଇନସ୍ କ୍ୟାନସଲ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଜିରୋ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନକୁ ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିଦେଲା। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏଇ ଇକ୍ୱେସନକୁ ଏଇଟା କଣ କଲା? ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିଦେଲା, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସଲ୍ୟୁସନ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଏଇ ଇକ୍ୱେସନକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିଦଉଛି। ଯଦି ଏଇ ଇକ୍ୱେସନକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏସଏଚଏମ୍ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ଦିସ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ एसएचएम। ତମେ ଏଇଟା ଚେକ୍ କରିବ, ହୋମୱାର୍କ ତମର ଏଇଟା ଏଇଟା ଚେକ୍ କରିବ। ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ଏସଏଚଏମ୍ ହବ ନା ହବ ନାହିଁ? ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତମେ ଚେକ୍ କରିବ। କେମିତି ଚେକ୍ କରିବ? ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଥିବା ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହିଁଲେ ରାଣ୍ଡମଲି ଇକ୍ୱେସନ ନେଇପାରିବିନି ଏସଏଚଏମ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ନେବି, କନସିଡର କରିବି, ସେଟା ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ମୁଁ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେସନ ନେଲି, এটা ডিফরেন্সিয়াল ইকুয়েশন কু সাটিসফাই করুচি, যেহেতু করুচি মু ধরি পারিবি যে এটা এসএচএম ର ইকুয়েশন হব, এটা ডিসপ্লেসমেন্ট ର রিলেশন হব। তাহলে ভাই আমি এটি কোন করি পারিবা, আকু নেই পারিবা এজ এ ডিসপ্লেসমেন্ট ইকুয়েশন। আর যেহেতু ট্রিগোনোমেট্রি ফাংশন হিসাবে আমি নেইছে, সাইন কস রে নেইছে। তুমি জানছো সাইন ଆଉ কস কোন? সাইন ଆଉ কস হলা পিরিয়ডিক ফাংশনস, রাইট অর রং? পিরিয়ডিক ফাংশন মানে এমানে রিপিট हुअନ୍ତି, गोटे टाइम इंटरवल पर रिपीट हेई थांती। ओके, हार्मोनिक हार्मोनिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करे। हार्मोनिक हार्मोनिक रो माने कोन? रिपीट हवा, बार बार रिपीट हवा। जेमति हमें ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जते नउचे, साइन नउचे बा कॉस नउचे, पर्टिकुलरली साइन आउ कॉस कथा को आउची, एटा को साइनोसोडियल को जाय। कोन को जाय?
साइन आउ कॉस को कलेक्टिवली साइनोसोइडल कुआ जाए बुझुछ ना नहीं एटा हार्मोनिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करूची जोटा कि तमे देखि पारिबो त ग्राफ भी देखि पारिबो रिपीट हेई पारिबो तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एसएचएम बिकॉज इट सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द एसएचएम बुझियला समस्त बुझी पारलो आउ थरे टी बुझेई देबी नोट्स नोट्स ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବା ନୋଟ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇ ପାରିବି ଚାଟ ବକ୍ସରେ ଓକେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ବୁଝଉଛି ମୁଁ କହିଲି କଣ ପ୍ରଥମ କଥା ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏବେ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବ ବା ଯୋଉ ସଲ୍ୟୁସନ ଆକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବ ସିଏ ହିଁ ଏସଏଚଏମ୍ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଯିଏ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିପାରିଲା ଇକ୍ୱେସନ କୁ ସିଏ ଏସଏଚଏମ୍ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲା ମୁଁ ଦିଟା ଫଙ୍କସନ ତମ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପୋନେନସିଆଲ ଫଙ୍କସନ ଥୋଇଦେଲି ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଆଇ ଓମେଗା ଟି ଓକେ ଏକ୍ସପୋନେନସିଆଲ ଫର୍ମ ରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ତମ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲି କଣ ट्रिगोनोमेट्री वाला साइनोसोडियल वाला फंक्शन थोइदेली मु कहली सेकंड टा चेक करबा एसएचएम को रिप्रेजेंट करूची कि नै त मैंने डिफरेंशिएशन जानिछो यदि डिफरेंशिएशन न जानछो मु आउथर भी कहि परिबी डिफरेंशिएशन जदि एई फंक्शन को करिवो dx बाय dt एटा हेजिबो केते a sin ओमेगा t प्लस फाइ रो डिफरेंशिएशन हेताए cos ओमेगा t प्लस फाइ बुझिउ छी ना नै sin थीटा रो डिफरेंशिएशन हेताए cos थीटा रिमेंबर दिस थिंग तो साइन ओमेगा टी रो डिफरेंशिएशन हम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ पुनी चेन रूल लगेबा चेन रूल लगेले जहाँ भितर अच्छी जो फंक्शन ब्रैकेट रे ताको डिफरेंशिएट करिवो ताको डिफरेंशिएट कले फाइ होची गोटे कांस्टेंट बुझी होची ना नहीं तो जदि तुम डिफरेंशिएट करिवो टी रेस्पेक्ट रे तो ओमेगा टी प्लस फाइ फाइ तो कांस्टेंट जीरो हो गला तो ओमेगा बाहर को पड़ेला dt बाय dt 1 हो गला तो ओमेगा आसी गला तो a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइ पुनी आउ थरे डिफरेंशिएशन करिबा माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस फाइ पुट करदेली इक्वेशन साटिस्फाई हो गला तो मु कहली एटा एसएचएम को रिप्रेजेंट करिवो बुझियला हाँ आउ थरे कहिदेली बुझी पालो समझते हला पिले माने बुझी पालो यस सर ओके फाइन थैंक यू तो देखो एटा एसएचएम को रिप्रेजेंट कला तामने हमें धरि परिबा ओके दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम x is equal to a sin ओमेगा t प्लस पाई एटा एसएचएम को रिप्रेजेंट करूछ आउरी भी बहुत फंक्शन हेई परिबो जोटा करि परिबो तो किछ असुविधा नै एटी फाइ रिप्रेजेंट कोन करे पिले एटी फाइ रिप्रेजेंट करूची इनिशियल फेज को कोन रिप्रेजेंट करूची इनिशियल फेज को रिप्रेजेंट करूची ओके इनिशियल फेज अच्छा देखो এই ফাই ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ କେମିତି କାଢିବା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କଣ୍ଡିସନ ୟୁଜ କରି କେମିତି ଆମେ କାଢିବା ଦେଖ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କଣ୍ଡିସନ କଣ बाउंड्री कंडीशन देख कौन बाउंड्री कंडीशन देख आम जो पॉइंट रु ऑसिलेशन नबा ताकू आम कंसीडर करबा एज टी इज इक्वल टू जीरो मन रख को पॉइंट रु नहीं परिबो दीटा पॉइंट अछि गोटे मीन पॉइंट गोटे एक्सट्रीम पॉइंट तुम जो कोनोसी पॉइंट रो ऑसिलेशन नहीं परिबो नाही तो जो पॉइंट भी तुम ऑसिलेशन नबो ताकू टी इक्वल टू जीरो मानिबो माने बुझी परछो फ्रॉम which point we will consider the oscillation that will be taken as zero ताले एटा को लिखि दोछि ताले t is equal to zero नबा ओके at the point of कोन at the point of oscillation ताले जोठु हमें oscillation नबा ताको हमें नै जिबा t equal to zero फॉर एग्जांपल आगो हमें oscillation नै जिबा मीन पोजीशन फर्स्ट हमें देखि दबा मीन पोजीशन बा एटा को कुआ जाए इक्विलिब्रियम पॉइंट ओके इक्विलिब्रियम पॉइंट पिले माने देखो जेतेबेले हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट रो ऑसिलेशन नबा मु कोन कहली भाई जो पॉइंट रो तमे ऑसिलेशन नबा ताको t इक्वल टू 0 नै जिवो मीन पॉइंट रो t इक्वल टू 0 नै गला करेक्ट t इक्वल टू 0 ला परे हमें इक्वेशन में t इक्वल टू 0 पुट कर दवा पुट करले a sin केते आसी गला एटा t इक्वल टू 0 तो a sin phi अच्छा मीन पॉइंट रे डिस्प्लेसमेंट भी केते थाए पार्टिकल 0 ही थाए मो कथा बुझी परछ ना नै x इक्वल टू 0 थाए अच्छा x इक्वल टू 0 हेले a sin phi इक्वल टू 0 हो गला अच्छा ए तो कौन ए रिप्रेजेंट करे एठी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करे ए कौन रिप्रेजेंट करे पिले माने एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करिवो एम्पलीट्यूड माने कौन
मैक्सिमम वाइब्रेशन फ्रॉम द मीन पोजीशन केते मैक्सिमम ऑसिलेशन होउची मीन पोजीशन रु ताको एम्पलीट्यूड कुआ जाए ओके तुम भाबो गोटे कांथरे लागिथिबो तुम देखिथिबो कैलेंडर को जतल तुम एमती बाडे दियो से भाई मैक्सिमम को जगह जाई पारे सेटा होची तार एम्पलीट्यूड वो बुझा बुझी पड़छ ना नहीं किछि समय पर हमें कोन देखु भाई कैलेंडर को तुम बाडे दवा ओके से धीरे 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 एमती ऑसिलेट करी पुनी तारा नॉर्मल स्थिर पोजीशन को आसी जाए ना नहीं ओके कहीं कारण से डैम्पिंग काम करे एयर रेजिस्टेंस काम करे जहाँ जो सी पुणी तार ओरिजिनल पोजीशन को आसी जाए बुझीगला तो जो भी पॉइंट रू तुम ऑसिलेशन नब ताको टी इक्वल टू जीरो नब ताको एक्स इक्वल टू जीरो कहब ताले ए साइन फाइ इक्वल टू जीरो हो गला एम्पलीट्यूड तो केबे जीरो होबनी भाई ताले काहा को जीरो करबा साइन फाइ को जीरो कर दबा तमाने फाइ केते डिग्री आसी जिवो 0 डिग्री आसी जिवो तमाने एई कंडीशन रे आमे पाई गले फाइ रा वैल्यू ताले जेते बेले भी आमे ऑसिलेशन नबा मीन पॉइंट बा इक्विलिब्रियम पॉइंट रू हमर इक्वेशन कोन हे जिवो बाबू इक्वेशन हे जिवो ए साइन ओमेगा टी बुझियला बुझी पाला पिले इज इट क्लियर अच्छा सर जो क्वेश्चन पचारले ता हबनी ठीक अछि हबनी जदी हबनी चेक करी राइट हैला एटा बुझी पाला पिले तो जेतेबेले हम ऑसिलेशन कंसीडर करबा मीन पॉइंट बा इक्विलिब्रियम पॉइंट रू हम नै जिबा x इज इक्वल टू केते a sin ओमेगा t ओके गुड वेरी गुड अच्छा एबे सेकंड जिंस वाला सपोज हमें कंसीडर करूचे एक्सट्रीम पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन अच्छा पिले माने एक्सट्रीम पोजीशन हेले कोन हे एक्सट्रीम पोजीशन में तुम जानते डिस्प्लेसमेंट बराबर एम्पलीट्यूड राइट एक्स इक्वल टू ए ही गला एम्पलीट्यूड से तो इक्वल ही गला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आसी गला फ्रॉम द मेन पॉइंट ताले एई पर्टिकुलर इक्वेशन रे हमें जानते एक्स इज इक्वल टू केते ए sin ओमेगा टी प्लस फाइ पुणी हमें कौन करबा जो पॉइंट रो हमें ऑसिलेशन कंसीडर करले दैट इज टेकन एज टी इज इक्वल टू 0 ताले हमें जदी एक्स इक्वल टू ए पुट करबा तो ए इज इक्वल टू ए sin फाइ बा sin फाइ इक्वल टू 1 বা sin phi 1 କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ phi equal to pi by 2 ବୁଝିଲା phi equal to pi by 2 phi equal to pi by 2 ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଠିକି ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ କରିବା ତାହେଲେ ଇକ୍वेशन କଣ ହେଇଯିବ SHM ରେ x is equal to a sin omega t plus pi by 2 ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ a sin omega t plus pi by 2 ଓକେ ତ ଆମେ cos omega t ଲେଖିପାରିବା pi by 2 plus theta ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା a cos omega t करेक्ट तो जनरल इक्वेशन तुम कौन पाइल जनरल इक्वेशन तुम पाइल एटा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कोड पाइले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन नु हमें पाइले डिफरेंशियल इक्वेशन नो सेटा गोटे सॉल्यूशन हबो आ जेहेतु तार सॉल्यूशन से इक्वेशन को सैटिस्फाई करिला तापर हमें बाउंड्री कंडीशन को यूज करिकी जदि हमें मीन पॉइंट रो ऑसिलेशन कंसीडर करिबा ताको हमें लिखिबा ए साइन ओमेगा टी जदि हमें एक्सट्रीम पॉइंट रो ऑसिलेशन कंसीडर करिबा ताको हमें लिखिबा ए कॉस ओमेगा टी ठीक अछि डन ताले डिस्प्लेसमेंट बाहरी गला ओके इफ इट इज क्लियर आगु को ଯିବା यस सर ओके वेरी गुड गोडिताल हायर सेकेंडरी श्री कृष्ण माझी ओके गुड लावा यस सर देवीदत्त यस सर शीतल यस सर वेरी गुड बहुत बढ़िया शीतल दिकल यस सर ओके देवीदत्ता यस सर ओके दिव्य ज्योति यस सर वेरी नाइस बहुत बढ़िया सुमंत पाइकरे यस सर ओके सतपति रंजीत निर्णय सामंतराय ओके वेरी गुड ए जाके बुझी पारलो अच्छा एबे आउ किछ असुविधा नहीं एबे हमको जहाँ देखिए वेलोसिटी धर हमें कैलकुलेट करवा केमती कैलकुलेट करवा वेलोसिटी वेरी गुड ओके तो आम पाखे जनरल एक्सप्रेशन अच्छी दैट इज केते x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव एबे पिले माने जदि मु वेलोसिटी कैलकुलेट करिवि कोन करिवि वेलोसिटी कोन डिस्प्लेसमेंट डेरिवेटिव dx by dt करेक्ट
তাহলে আমি লিখি পারিবা ডি বাই ডিটি অফ কেতে দ্যাট ইজ এ সাইন ওমেগা টি প্লস ফাই करेक्ट। अच्छा आपको डिफरेंशिएट कले वेलोसिटी केते आसीबो इज इक्वल टू ए इंटू केते ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव केते कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव करेक्ट। तो वेलोसिटी भी हमको मिल गला राइट और ए कॉस ओमेगा टी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस केते गला फाइव हे गला डन। अच्छा जदि एरम पचरबे एक्सेलरेशन केते हबो तो सिंपल एडु बार जिवो एक्सेलरेशन हे जिवो केते डीवी बाय डीटी। अच्छा डीवी बाय डीटी कले कोन आसीबो सर एटा आसीबो केते एटा आसीबो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इनटू sin ओमेगा टी प्लस फाइव जोटा के रिप्रेजेंट कोन करिवो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ठीक अछि। तो बाकी सब जक जते इक्वेशंस रही छी हमको इजीली मिल जिवो एबे ग्राफ करिके हमें देखिबा एटा कोन रिप्रेजेंट करूछि ठीक अछि बुझी पारलो। এটা ভেলোসিটি কো আমি লিখিলে a ওমেগা cos ওমেগা t প্লাস phi ইন টার্মস অফ t এটা এটা ইন টার্মস অফ t ঠিক আছে। এটা ইন টার্মস অফ x আমি লিখিলে ক্লিयर। तो वेलोसिटी पे हमें डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर ले एक्सीलरेशन पे हमें कौन कर ले वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर ले राइट हेला कंप्लीटेड। ओके गुड ओके देखो एबे हमें कौन करबा इन टर्म्स ऑफ x लिखिबा तो लिखो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x जोटा कि डायरेक्ट क्वेश्चन वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x केमते लेबा देखो आमे जानिचे v इज इक्वल टू dx बाय dt आमे पाइले v इज इक्वल टू केते a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइ करेक्ट एंड x इज इक्वल टू केते पाइचे हमें a sin ओमेगा t प्लस फाइ राइट। अच्छा एडु जदि मु कैलकुलेट करिवि cos ओमेगा t प्लस फाइ एटा केते आसीबो दैट इज इक्वल टू केते v बाय a ओमेगा करेक्ट। एटा जदि मु कैलकुलेट करबी sin ओमेगा t प्लस फाइ केते तो वेरी सिंपल दैट इज इक्वल टू केते x बाय a। अच्छा पिले माने जदि मु लिखिबी sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइ ओके प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइ तो समस्ते जानिछो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होची केते इक्वल टू 1 करेक्ट। अच्छा sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइ केते हबो हमें एठी इक्वेशन में पुट करले x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइ केते हबो v स्क्वायर बाय a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 राइट। तो हमें जदि एठी लिखिबा वेरी सिंपल बी स्क्वायर को जदि हमें लिखिबा इन टर्म्स ऑफ एक्स तले केते आसीबो एटी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अछि तो हमें कोन लिख परिबा को तो सिंपल वे लिख परिबा v स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर राइट बा एटा को लिखि हबो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गला ताले v इज इक्वल टू केते आसीगला ओमेगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ताले इन टर्म्स ऑफ एक्स हमें कैलकुलेट करके देखि देले बुझियला इन टर्म्स ऑफ एक्स किंतु एबे ग्राफ को जदि हम स्टडी करिबा देखो ये जदि अछि इन टर्म्स ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ टी एटा साइनोसोडियल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करूची ओके साइनोसोडियल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करूची किंतु इन टर्म्स ऑफ एक्स जदि हम देखिबा पिले माने इन टर्म्स ऑफ एक्स जदि हम देखिबा एटा एलिप्स रो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करूची ना नहीं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय केते बी स्क्वायर इक्वल टू केते गेला 1 ही गला तो एलिप्स को रिप्रेजेंट करूची कि नहीं तो इन टर्म्स ऑफ एक्स एटा कोन रिप्रेजेंट करूची एलिप्स को रिप्रेजेंट करूची तो ग्राफ जदि तुम प्लॉट करके देखिबो एटा साइनोसोडियल हबो एटा एलिप्स हबो बुझी पारलो इज दिस थिंग इज क्लियर समझते जानी पारलो इन टर्म्स ऑफ टी और इन टर्म्स ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स जदि हम देखिबा एटा कोन रिप्रेजेंट करिवो एटा एलिप्स को रिप्रेजेंट करिवो इन टर्म्स ऑफ टी जदि हम देखिबा ओके इट विल रिप्रेजेंट द साइनोसोडियल ग्राफ ओके तो v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एटा एलिप्स को रिप्रेजेंट करला एटा साइनोसोडियल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करला ठीक अछि। yes sir very good okay। यस सर वेरी गुड ओके
गुड। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଇଏକୁ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ ଏଟାକୁ ପ୍ଲଟ କରିକି ଦେଖିବି, ଓକେ, प्लॉट कर देखिए, लेट्स से वेलोसिटी को मैं देखिए प्लॉट करी इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो दिस इज v एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। आको जदि मु प्लॉट करी भाई एटा एलिप्स को रिप्रेजेंट करिवो, तो एलिप्स रो माने केमति का देखा जिवो, ए भलिया टाइप रो किछि ग्राफ हबो। ओके, एबे देखो फॉर एग्जांपल जदि मु मीन पॉइंट नउछि, ओके मीन पॉइंट, ताले मीन पॉइंट रे कोन हबो, x इक्वल टू 0 रे कोन हबो, देखो वेलोसिटी कोन आस जिवो, v इज इक्वल टू कोन ओमेगा रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट। तो v इज इक्वल टू आस जिवो a इनटू ओमेगा, मैक्सिमम आसଯିवो वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी हेजिवो मैक्सिमम। जदि मु x इक्वल टू प्लस माइनस a नेबी, माने एक्सट्रीम पॉइंट नेबी, एटा मीन पॉइंट, एटा मीन पॉइंट, एटा हला तमरा एक्सट्रीम पॉइंट। जदि एक्सट्रीम पॉइंट हमें कंसीडर करिबा, तो फिर माने कोन आसीयो, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जोटा कि हेजिवो 0। तमने एक्सट्रीम पॉइंट रे वेलोसिटी 0 हो जाए और मीन पॉइंट रे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए। इन टर्म्स ऑफ टी जब तुम देखो माने भाबो एटा है मीन पॉइंट, तो मीन पॉइंट रे वेलोसिटी तमरो कोन हेगला, x इक्वल टू 0 रे तमरो वेलोसिटी कोन हेगला, एटा x इक्वल टू 0। ओके, एटा x इक्वल टू प्लस a एंड एट x इक्वल टू माइनस a। तो x इक्वल टू 0 रे कोन हेगला वेलोसिटी मैक्सिमम हेगला, a ओमेगा आसीगला। ओके, एटा ओमेगा आसीगला, a ओमेगा माइनस a ओमेगा, एंड x इक्वल टू a रे केते आसीगला, x इक्वल टू a रे वेलोसिटी केते आसीगला ना 0 आसीगला, बुझी होछ ना, वेलोसिटी इक्वल टू 0 हेगला। क्लियर। तो एटा एलिप्स को रिप्रेजेंट करिवो, जत्ते बेले भी तमे एई इक्वेशन को लिखिबो ओमेगा रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ x लिखिबो, इट विल रिप्रेजेंट एलिप्स। ओके, एंड मन रखो कि जत्ते बेले मीन पॉइंट हमें कंसीडर करिबा, ए केस रे कोन हेजिवो, वेलोसिटी मैक्सिमम हेजिवो प्लस माइनस फॉर्म रे आसीबो। ओके, कारण एटा रूट ओवर कला प्लस माइनस फॉर्म रे आसीबो, तो प्लस माइनस हे गले ओमेगा इनटू a हेजिवो, तो x इक्वल टू 0 रे मैक्सिमम हेजिवो एंड एक्सट्रीम पॉइंट रे 0 हेजिवो। ठीक अछि। अगेन, ओके, तो v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो पहले मैंने x इक्वल टू 0 मीन पॉइंट रे कोन हबो, मते को मीन पॉइंट रे x इक्वल टू 0 हबो, x इक्वल टू 0 हेले हमर वेलोसिटी कोन हेगला, a ओमेगा मैक्सिमम हेगला कि नहीं। हमें देखि तो पेंडुलम को देखो एग्जांपल होटे नियो, पेंडुलम जेतले ऑसिलेट करे, जेतले एक्सट्रीम पॉइंट को पळाए, तार वेलोसिटी 0 हो जाए, सिंपल कथा। बुझिपारछ ना रे, जेते वेलोसिटी 0 हो जाए, तो से बैक करिया को चाहे मीन पॉइंट आडको, जेते मीन पॉइंट आडको बैक करिया को चाहिबो, ता सेठी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ी कोन हिची, तो मैक्सिमम हो जाइतो, तो मीन पोजीशन रे वेलोसिटी मैक्सिमम हो गला। तो x इक्वल टू 0 रे वेलोसिटी मैक्सिमम हो गला, किंतु एक्सट्रीम पॉइंट रे कोन हो जाए, वेलोसिटी 0 हो जाए, तो प्लस a हो किंबा माइनस a हो, ए पॉइंट रे वेलोसिटी केते आसीगला, 0 आसीगला, माइनस a रे भी वेलोसिटी केते आसीगला, 0 आसीगला। बुझि होछ ना, एटा x इक्वल टू प्लस a, x इक्वल टू माइनस a। तो ए दुईटा एक पॉइंट रे एक्सट्रीम पोजीशन रे वेलोसिटी 0 हो आ मीन पोजीशन रे वेलोसिटी मैक्सिमम हो गला। समस्त बुझी पारले जागे। ओके, एंड एक्सेलरेशन जदि हमें ग्राफ बनेबा, एक्सेलरेशन कोन आस्तला इन टर्म्स ऑफ साइनोसोडियल, देखो साइनोसोडियल ग्राफ तुम बनै परिबो इन टर्म्स ऑफ टी, आस्तला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो पिले माने एटा कोन, एटा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करिवो, बुझी होछि ना नहीं। सो दिस विल रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, बट को क्वाड्रेंट दे की पास करिवो, जदि एक्सेलरेशन आउ एक्स रो मु ग्राफ प्लॉट करिवि, तो भाई एटा स्ट्रेट लाइन हबो, बट को क्वाड्रेंट दे की जिवो, फोर्थ क्वाड्रेंट दे की जिवो, बुझी होछि ना नहीं। सो दिस विल बी द ग्राफ, आर स्लोप कोन हेगला, y इज इक्वल टू mx, बुझी होछि ना, y इज इक्वल टू कोन अछि mx, तो स्लोप टा माइनस फॉर्म रे आसेला, बुझी होछ ना ने, तो स्लोप इज नेगेटिव। ओके, तो दिस विल बी द ग्राफ, स्ट्रेट लाइन हबो। एटा होची एक्सेलरेशन और ये रो ग्राफ। बाकी साइनसोइडल ग्राफ तो तुम जानि पड़छो, एटा तळकु साइन कर्व बनिबो। क्लियर। एतिकी बुझी पालो ना, एनी डाउट्स। ओके, यस सर, ओके। श्री कृष्ण सतपति सतपति। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ताले मते जल्दी जल्दी को, फटाफट को, यदि मु वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखिबी, ताले ग्राफ केमति का हबो, ग्राफ को शेप रे आसीबो, जदि मु इन टर्म्स ऑफ एलिप्स लिखिबी, तो ग्राफ को शेप रे हबो।
यस। तो इन टर्म्स ऑफ जेतेबेले मु को करबी एक्स लिखिबी ग्राफ को शेप रहबो एलिप्स, राइट? एलिप्स। एंड इन टर्म्स ऑफ टी साइनसोइडल। ठीक अछि। ओके। ए पार्टिकल, ओके सर, ए पार्टिकल इज executing SHM. Okay, its amplitude is A and time period is 5 सेकेंड। बुझिपारल? क्वेश्चन हला कि टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू मूव फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू a बाय √2 इज केते सेकेंड? प्लीज डू इट। 2026 रो किछ क्वेश्चंस देखिबा। ओके। हाँ, नोट मु शेयर कर देबी, चैट बॉक्स से शेयर कर देबी, ठीक अछि। प्रथम एटा ट्राई करो, मु नोट शेयर कर। अच्छा देखो, पूरा डायरेक्ट मु जहाँ पढ़े जो इक्वेशन लिखी पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम जेई मेंस 2026। मु गोटे कहि दउछि, बुझी जाओ। से कौन कहूँ, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, इट्स एम्पलीट्यूड इज ए, द टाइम पीरियड इज 5 सेकेंड, द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू मूव फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू a बाय √2। माने एसएचएम टा कोठू स्टार्ट होउछि, मते जदि एति कहि दबो ना मु खुशी हिजि। x इक्वल टू को माने कोठू स्टार्ट होउछि, एसएचएम टा कोठू स्टार्ट होउछि, को पॉइंट रू स्टार्ट हला? ए भाई एटा को पॉइंट रू स्टार्ट हला? यस, वेरी गुड आयुष, आयुष कुमार साहू, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऋतिका परिणीता, वेरी गुड। ओप्पो निर्माया, वेरी नाइस। एबे तमे ठीक जिनस को धरते हिच, बुझिगला। वेरी गुड, समस्त ठीक आंसर दला कि भाई एई जो एसएचएम टी रहिছে এটা एक्सट्रीम पॉइंट टू स्टार्ट होची। अच्छा, एक्सट्रीम पॉइंट टू स्टार्ट हले हम इक्वेशन कोन लिखिबा? एक्सट्रीम पॉइंट टू स्टार्ट हले एसएचएम रो इक्वेशन कोन हबो? वेरी नाइस। कॉस रे लिखिबा ना साइन रे लिखिबा, कोटा ठीक हो मते को? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी नबा ना x इक्वल टू a cos ओमेगा टी नबा, कोटा नबा? फर्स्ट नबा ना सेकंड नबा? एटा नबा 1 ना 2, कोटा नबा? एक्सट्रीम पॉइंट टू स्टार्ट हले हमें कोटा नबा? वेरी गुड, 2। 2 सेकंड, प्राय प्लस 2 ही कहउछंती। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड हला। तो सेकंड इक्वेशन को हमें नहीं छुआ। तो भाई एटा हबो इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, राइट? এটা আমি ইকুয়েশন লিখিদেলে। তাପରେ ସେ ପଚାରୁଛି କଣ, ଆମକୁ ଦରକାର ସେଇ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିକଲ କୋଉଠି ଥିବ, a ବାय √2 ରେ ଥିବ। ଭାଇ କେତେ ସହଜ ଦେଖ, a ବାय √2 ମାନେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କେତେ ହେଇଗଲା, a ବାय √2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, राइट और रॉन्ग देखो। अच्छा, cos ओमेगा t ताले केते आसीगला, cos ओमेगा t हेगला केते 1/√2, करेक्ट और नॉट? अच्छा, ओमेगा टी हेगला ताले केते 1/√2 माने केते डिग्री, cos 45 डिग्री। तामाने ओमेगा टी हेगला केते, ओमेगा टी हेगला 45 डिग्री। 45 डिग्री को रेडियन ने कले केते आसीबो, पाई/4 आसीबो ना? 45 डिग्री पाई/4 बुझुची। अच्छा, ओमेगा कोन मु जेतले पढेइतिली मु कहउतिली ओमेगा ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी, करेक्ट? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोन, 2 पाई/टी। बुझिपारछ? এটা পড়িছো সার্কুলার মোশন রে, মানে সার্কুলার মোশন র তো আইডিয়া নিহাতি দরকার। ओमेगा हेगला, वेरी गुड पिला, आंसर काढ सारलेनी, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 2 पाई/टी, तो 2 पाई/टी कले एटा केते आसीगला, 2 पाई/टी इनटू टी इज इक्वल टू पाई/4। तो ये कैंसल आउट हो गला। तो हमको दरकार थला टाइम, राइट? तो टाइम आसीगला केते, t/8, टी इज इक्वल टू t/8, करेक्ट? और टाइम पीरियड देइछि केते क्वेश्चन रे, 5 देइछि। तो 5 देइछि तो आंसर हो जिवो केते, 5/8, बुझियला? सो आंसर आस जिवो केते, 5/8। वेरी गुड, जानि पारलो पिले माने।
समझते जानी पारल नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा बहुत बढ़िया एग्जांपल 2 देखो वेलोसिटी रो स्क्वायर दे दला केते एटा भी जे मींस 2026 रो तो वेलोसिटी रो स्क्वायर दे दला केते 50 माइनस x रो स्क्वायर बुझिला x कौन रिप्रेजेंट करूची डिस्प्लेसमेंट v कौन रिप्रेजेंट करूची वेलोसिटी ताले से पचाला क्वेश्चन रे समस्त ट्राई करो ओके इफ टाइम पीरियड if time period of motion is x by 7 second find the value of x integer type question अच्छा एटा 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 को इक्वेशन को रिप्रेजेंट करूची पिले माने एटा को स्टैंडर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करूची केमति करबा v स्क्वायर इक्वल टू 50 माइनस x रो स्क्वायर x हला डिस्प्लेसमेंट v हला वेलोसिटी हला हमको दरकार कोन हमको दरकार x रो वैल्यू देखो प्रथम कथा एभलिया इक्वेशन को आमे कंपेयर करिया को पड़िबो बुझि परछ ना नै कंपेयर करिया को हेले आमे आगो देखिबा एटा v देछि एटी x देछि ओके ताले जदि मु एटा को कोन करिवि ना डिफरेंशिएट करिवि x रो रेस्पेक्ट रे करि परिबि केता हबो जदि मु x रो रेस्पेक्ट रे करिवि एटा 2 into v एटा गोटे मेथड रे मु करूछि देखो 2 into v dv by dx इज इक्वल टू केता आस जिवो -2x आस जिवो 50 तो कांस्टेंट -2x सॉरी भूल बाजी गला तो रहेगा -2x ओके नाउ 2 कैंसल करेक्ट ताले v dv बाय dx इक्वल टू केते -x ताले पिले माने एक्सेलरेशन कोन तुम जानछ एक्सेलरेशन कोन जानछ ना dv बाय dt तो ताको हम लिखि परिबा dv बाय dx इंटू dx बाय dt किछ प्रॉब्लम अछि किछ प्रॉब्लम नै पर लिख परिबा v इंटू dv बाय dx एटा भी गोटे फार्मूला एक्सेलरेशन करेक्ट और नॉट अच्छा v dv बाय dx एटी अछि देखो एबे मु मोर इक्वेशन को आसी गलानी माने एक्सेलरेशन केते गला -x आकु कंपेयर करबा कहा से तो स्टैंडर्ड इक्वेशन एसएचएम रो a इज इक्वल टू केते माइनस ओमेगा स्क्वायर x मने पड़छ ना नै हमें कंपेयर कर परिया ना नै ताले ओमेगा स्क्वायर जगह रे केते आसी गला पिले 1 आसी गला तमने ओमेगा केते ही गला 1 ही गला ताले ओमेगा स्क्वायर ही गला 1 बा ओमेगा ही गला 1 ओके रेडियन पर सेकंड बुझी पड़छ ना नै इज इट क्लियर जानी हलाटा तो ओमेगा ही गला इक्वल टू 1 তাহলে ଆମକୁ ପଚାରୁଛି କଣ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଅଫ ଦ ମୋସନ ଆଚ୍ଛା ଟାଇମ ପିରିୟଡ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ ଏବେ ହିଁ ଲେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ହେଲା 2 ପାଏ ବାय ଓମେଗା କରେକ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଓମେଗା ତ 1 ହେଇଗଲା ତ ଏଟା t ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ପାଏ ହେଇଗଲା एंड 2 पाए ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ ପୁଟ୍ କରିପାରିବା ପାଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ପୁଟ୍ କରିପାରିବା 22/7 ତ 2 into 22/7 ଯୋଉଟା କି ଆସିଯିବ 44/7 ସେକେंड राइट आपको जदि कंपेयर कर दबा तुम स्टैंडर्ड जोटा देइछि x बाय केते देइछि 7 इक्वल टू 44/7 एटा कटि गला कैंसिल आउट हेकी x रो वैल्यू केते आसी गला 44 करेक्ट 44 वेरी नाइस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा बुझी पल्ला तो समझते समझते जानी पल्ला तो केमते में सॉल्व करले क्वेश्चन को जदि जानी पल्ला थरे चैट बॉक्स रे कहि दियो यस सर क्लियर बोली गोटिए दीटा वेरी गुड क्लियर यस सर ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओके बहुत बढ़िया 2 3 10 11 वेरी नाइस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओके एबे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ताले x इज इक्वल टू a sin एटा भी 2026 रो ओके x इज इक्वल टू a sin एंड देन 50t प्लस पाई बाय 3 एटा इक्वेशन दला इन सेंटीमीटर क्वेश्चन ने कहूची द पार्टिकल will come to rest will come to rest at time t1 at time t1 and it will have zero acceleration
at time t2 तो क्वेश्चन है t1 and t2 ओके केते हबो ऑप्शन दे दूची ऑप्शन करो निजे सॉल्व करो देखो केते आसीबो the particle will come to rest at time t1 and t2 okay it will have zero acceleration at time t2 the particle will come to rest at time t1 and it will have zero acceleration at time t2 তাহলে t1 and t2 କେତେ ଭାଇ rest ର ମାନେ velocity zero ହେଇଯିବ ତ velocity କେମିତି କାଢିବ ଦେଖ velocity କାଢିବାର ତରିକା ହେଲା କଣ ତମେ velocity ପାଇଁ ଏଠି differentiate କରିବ dx by dt କାଢିବ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ତାପରେ ତାକୁ ଜିରୋ କରିଦବ କାମ ସଇଲା ତ ଜିରୋ କରିଦେଲା ପରେ ତମେ ପାଇଯିବ t1 କେତେ ତାପରେ acceleration କାଢିଦବ acceleration କୁ ଜିରୋ କରିଦବ ଏଠି velocity କାଢିକି ଜିରୋ କରିଦବ and acceleration ଏଠି କାଢିକି ଜିରୋ କରିଦବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା ଓକେ ତ ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇପାରିବ t1 and t2 କେତେ ହବ ଫଟାଫଟ କାଢି ଦିଅ and you do it ହବ ନା ନାଇଁ ମତେ କୁହ ପିଲାମାନେ ଏଟା ହେଇପାରିବ ଜାଣିପାରିଲ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ତ ଭେଲୋସିଟି କାଢିବା ଭେଲୋସିଟି କାଢି ସାରିଲା ପରେ କଣ କାଢିବା ଆକ୍ସେଲେରେସନ କାଢିବା ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର ଦ ଇକ୍ୱେସନ ହବ ରାଇଟ୍ ଅର୍ ନଂ यस सर କରିକି ମତେ କୁହ ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର କେତେ ହବ what will be t1 and t2 t1 କେତେ and t2 କେତେ बस आंसर କହିଦିଅ then we'll wind up t1 and t2 सॉल्व करी बस आंसर କହିଦିଅ then we'll wind up okay we got the response 4 by 2 4 by 2 4 by 2 4 by 2 हाँ पाई बाय 30 ओमेगा ओके अच्छा पाई बाय 30 ओमेगा चेक कर लो पाई बाय 300 सेकंड आसुची की एंड टी टू पाई बाय 75 सेकंड ओके यस सर ओके वेरी गुड ओके जानी पारलो केमती क्वेश्चन सॉल्व होची ओके गुड आई होप तुम्हें फर्स्ट पार्ट बुझी परिचो ओके एंड सेकंड पार्ट विल बी कैरी फॉरवर्ड बाय सर तो क्वेश्चन सेट डिस्कशन अब आउरी एंड तो प्लीज गो फॉर ए ब्रेक रही कि ना 10 minutes then again class will be resumed okay ঠিক ଅଛି କାହାର କିଛି ଯଦି ପଚାରିବାର ଅଛି କିଛି କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦରକାର ତାହେଲେ ପଚାରି ପାରିବ ओके ओके t1 equal to pi by 100 t2 ଠିକ ଅଛି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଇ ହୋପ ସମସ୍ତେ ଏ ଯାକେ ବୁଝିପାରିଲ କ୍ଲିୟରଲି
नो डाउट्स, नो इश्यूज। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଏତେ ଲାର୍ଜ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ଯଦି ଆମେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲସ୍ ହବ ନାହିଁ, ଓଲଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଯିବ। କାଲି ବି ତମକୁ ପଅନ ବି ସେଇ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି। तो वेरी गुड रेस्पॉन्स। ओके, बहुत बढ़िया। तो नाउ विल गो फॉर ए ब्रेक। ओके, फाइन। तापरे सर विल टेक द क्लास। मु नोट्स टा एठी अपलोड कर दूछ। यस सर, क्लियर। ओके, बट नॉट कौन? सतपति, एस सतपति। बट नोट आका नोट, अच्छा नोट टा मैं चैट बॉक्स में अपलोड कर, ठीक अच्छे। Are all of you ready? So if all of you are ready and if you have taken your breakfast and you are here, then just write down, yes, sir, proceed, start. Write down, then we will start. Okay, so Sital Sri Krishna Maji from Godtal High School, so all are ready. So okay, we will start. So I hope all of you have already studied this chapter before, SHM, and today I am going to revise and solve numericals. ନା ଆଗରୁ ତମମାନେ ପଢିଛ ଏଇଟା, ଆମେ ଆଜି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ କରିବା। ତ ପୁରା ଟପିକ ତ ପଢିବାର ନାହିଁ, ତ ଚାଲ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ତ ଆମେ ଏସଏଚଏମ ର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ତ ଆଜିର ଟପିକ ରେ ଆମେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋର ପିପିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି, ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ? ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଜିବଲ ହଉଛି କି? If my screen is visible, ଲେଖ, ଭିଜିବଲ କରିକି ଲେଖ, ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଜିବଲ ଲେଖ, ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ୟେସ୍, ଓକେ। ଏ ପାୟଲ ଆଉ ଓପୋ, ଏଇ ପାୟଲ ଆଉ ଓପୋ ଏସବୁ କାଟ, କାଟ କାଟ କାଟ। ପାୟଲ, ପାୟଲ, ହୁଁ, ତମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ ନା? ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ବଦମାସି କରୁଛ, ତମମାନଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଆଜିର ଟପିକ ହଉଛି ଆମେ ଅସିଲେସନ ଅଫ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପଢିବା, ଅସିଲେସନ ଅଫ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ ହୋପ ଏବେ ଯାଏଁ ତମମାନେ ଦେଖି ସାରିଛ ଯେ ଏସଏଚଏମ କଣ, ଏସଏଚଏମ କେତେବେଳେ ହୁଏ, ଏସଏଚଏମ ର ଇକ୍ୱେସନ ଦେଖିବାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର,
ଆଉ ଗୋଟେ ଏସଏସଏମ୍ ର ଇକ୍ୱେସନ ଯଦି ଦିଆ ହେଇଛି x ଇକ୍ୱାଲ୍ a sin omega t plus phi, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟର୍ମ ଗୁଡାକ କେମିତି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା, ଯଦି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଗୁଡାକ ଦିଆଯାଇଛି ତାହେଲେ ଇକ୍ୱେସନ ଟାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା, ଏସବୁ କଥା ଆମେ ପଢି ସାରିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଟପିକ ଟା ମୁଁ ଯୋଉ ପଢେଇବି ପୁରା କେବଳ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ର ଅସିଲେସନ କେମିତି ହଉଛି ତା ଉପରେ। ତ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମରାଇଜ କରିଦେବି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମରାଇଜ କରିଦେବି। ତ ଆଜି ଆମେ କଣ କଣ ସବୁ ପଢିବା। ଆଜି ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସିଷ୍ଟମ ର ଅସିଲେସନ ବିଷୟରେ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଆମେ ଅସିଲେସନ ବିଷୟରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢିବା ଟାଇମ ପିରିୟଡ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପେଣ୍ଡୁଲମ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି କାଢିବା। ଟାଇମ ପିରିୟଡ, ଟାଇମ ପିରିୟଡ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଏନର୍ଜି ଇନ ଏସଏଚଏମ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ଏନର୍ଜି ଇନ ଏସଏଚଏମ। ତାପରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଅନ୍ୟ ଟପିକ ସହିତ ମିଶେଇକି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଯେମିତି କି ବ୍ଲକ ଉପରେ ବ୍ଲକ ବି ରଖା ହେଇଛି ରାଇଟ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିନିଅ ବ୍ଲକ ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ତ ଟୁ ବ୍ଲକ ସିଷ୍ଟମ। ତ ଟୁ ବ୍ଲକ ସିଷ୍ଟମ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଟୁ ବ୍ଲକ ସିଷ୍ଟମ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଲ୍ଭ କରିବା ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଆମେ ଅସିଲେସନ ଆଉ କଲିଜନ ର ମିଶେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଅସିଲେସନ ଏଣ୍ଡ କଲିଜନ ର ମିଶେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ ଚାଲ, ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଟାଇମ ପିରିୟଡ। ତ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରୁ। ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରୁ। ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଆମେ ଯୋଉ ବାହାର କରୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ, ଫୋର୍ସ ମେଥଡ କହୁ। ଫୋର୍ସ ମେଥଡ, ଫୋର୍ସ ମେଥଡ ଷ୍ଟେପ ଗୁଡାକ ଇଫ ଏନିୱାନ ରିମେମ୍ବର୍ସ ଫୋର୍ସ ମେଥଡ ରେ ଫୋର୍ସ ମେଥଡ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ପୋଜିସନ ଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ଫୋର୍ସ ମେଥଡ। ତ ଫୋର୍ସ ମେଥଡ ରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ପୋଜିସନ ଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ପୋଜିସନ। ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ପୋଜିସନ ଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ କରୁ। ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ପୋଜିସନ ରୁ ଏକ୍ସ ଡିସପ୍ଲେସ ହେଇକି ଥିବ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଫ୍ରି ବଡି ଡାୟାଗ୍ରାମ ରଖିକି ତା ନେଟ ଫୋର୍ସ କେତେ ଲାଗୁଛି ଲେଖୁ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଡ୍ର ଏଫବିଡି। ଡ୍ର ଏଫବିଡି when body is x distance away from equilibrium position. X distance away from equilibrium position. From equilibrium. ତାପରେ ଥାର୍ଡ ଆମେ କଣ କରୁ, ରାଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଫର ଏଫ ନେଟ୍। ରାଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଫର ଏଫ ନେଟ୍। ଏଫ ନେଟ୍ ର ଇକ୍ୱେସନ ଲେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ଇକ୍ୱେସନ କୋ ଟାଇପ ର ହେବା କଥା। ଗୋଟେ ଏସଏସଏମ ର ଇକ୍ୱେସନ ହେବା କଥା f ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନସ ସମଥିଙ୍ଗ ଇନଟୁ x ଏ ଟାଇପ ର ହେବା କଥା। ତ ଆମେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ବା ଫର ଦ୍ୟାଟ ମ୍ୟାଟର ଯେକୌଣସି ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଏଫନେଟ ର ଇକ୍ୱେସନ ଦେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା। ତ କମ୍ପେୟାର ହେଉଛି ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେପ। କମ୍ପେୟାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ ଏଫନେଟ, expression of fnet with equation of SHM, with equation of SHM। ଏଇଟା SHM ର କୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ସହିତ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, f equal to minus kx। ତ ସେପଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ fnet equal to something ଆସିଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା SHM ର ଇକ୍ୱେସନ f equal to minus x ସହିତ। ତ ଦେଖିବା x ରେ x ମାଇନସ x ମାଇନସ, ତ k ଜାଗାରେ କିଏ ଆସୁଛି ସେ k ଟାକୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ରାଇଟ୍। ତ once we identify k, time period को हम लिखिପାରିବା time period equal to 2 pi root over of m by k। ତ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ
ए मेथड टा मैं तुमको अप्लाई करके सिखेबी। तो लेट्स गो टू होप समस्त के स्टेप गुडा को बुझा पड़ला। फर्स्ट आइडेंटिफाई इक्विलिब्रियम पोजीशन, सेकंड ड्रॉ एफबीडी व्हेन द बॉडी is x distance away from equilibrium, third expression for f net, fourth compare that with the equation of s sum f equal to minus kx and identify k, and fifth time period equal to 2 pi root over of m by k। तो जेମିତି कि धरि नियो वर्तमान क्वेश्चन एमदी अछि, वर्तमान धरि नियो क्वेश्चन टा एमदी अछि, तीनटा स्प्रिंग अछि, एमदी गोटे स्प्रिंग अछि, एमदी गोटे स्प्रिंग अछि, एठी गोटे मास टे लागिछि किबा ब्लॉक टे लागिछि, आ एमदी गोटे धरि नियो ए तीनटा जाक स्प्रिंग ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆମର ହରିଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଭର୍ଟିକାଲ ଫିଗର ଭାବନି, ଏଟା ହରିଜଣ୍ଟାଲ ଏଟା ହେଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ 1, ଏଟା ହେଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ 2, ଏଟା ହେଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ 3। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କନसेପ୍ଟ ହଉଛି କେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କନसेପ୍ଟ ହଉଛି କେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଏ ଯୋଉ ମାସ୍ ଟା ଲାଗିଛି ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ରେ, ସେ ମାସ୍ ଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ y axis ରେ ଡିସପ୍ଲେସ କରିକି ଛାଡିଦେଲି, ଟାଇମ ପିରିୟଡ କେତେ? ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି if m is slightly displaced, if m is slightly displaced along y and left to itself, left to itself, तो प्रश्न होची find time period of oscillation, find time period of oscillation। देखो ताको केमती सॉल्व करबा। तो एडे केमती हमें सॉल्व करबा, प्रथमे हम आइडेंटिफाई करबा जे बॉडी रो इक्विलिब्रियम पोजीशन कोडा। हां तो बॉडी रो इक्विलिब्रियम पोजीशन होची एटा, वर्तमान से नेचुरल लेंथ रे अछि। ओके, तो वर्तमान ताको जदि नेचुरल लेंथ रो टिके y डिस्टेंस जदि हमें ऊपर को नेबा, माने ताको ए जगह बदल जदि ए जगह गाणी देबा, ताहले कोन हबो? ताहले बॉडी रो डिस्प्लेसमेंट एमदी हबो y, राइट? बॉडी रो डिस्प्लेसमेंट एमदी हबो y, बॉडी रो एमदी डिस्प्लेसमेंट हबो, इजंट इट? अच्छा, बॉडी रो जदि एतिक डिस्प्लेसमेंट हबो, ताहले देखो को स्प्रिंग केते डिस्प्लेस हबो, को स्प्रिंग केते फोर्स लगेबो, आ नेट फोर्स केते हबो, चलो सेटा बाहर करबा। तो प्रथमे हम आइडेंटिफाई करथि इक्विलिब्रियम पोजीशन, तापर बॉडी को हम डिस्प्लेस कर देल y, तापर वर्तमान हम बाहर करछन फ्री बॉडी डायग्राम सेकंड स्टेप। तो को स्प्रिंग केते डिस्प्लेस हबो, तो देखो 3 नंबर स्प्रिंग दा से y डिस्प्लेस हबो, 3 नंबर स्प्रिंग दा से y डिस्प्लेस हबो। 2 नंबर स्प्रिंग दा, 2 नंबर स्प्रिंग दा से भी डिस्प्लेस हबो y cos 45, जेतो एटा cos 45 थिला, राइट? तो ये डिस्प्लेस हबो y cos 45। एक नंबर स्प्रिंग दा से भी देखो y cos 45 डिस्प्लेस हबो। एटा हम y को बहुत छोटो भाबी दउचंती, तो वर्टिकल डायरेक्शन जदि y, ताहले सॉरी नॉट वर्टिकल, ए सब तो हॉरिजॉन्टल प्लेन अछि, y डायरेक्शन रे जदि से स्मॉल y डिस्प्लेस होची, ताहले देखो स्प्रिंग 3 टा हबो y डिस्प्लेस, आ से एलोंगेट हबो स्प्रिंग 3 टा, स्प्रिंग 2 टा y cos 45, स्प्रिंग 1 टा भी केते हबो, स्प्रिंग 1 टा तो एपट अछि, स्प्रिंग 2 टा एपट अछि, देखो ये मते y cos 45 डिस्प्लेस हबो, ये मध्य y cos 45 डिस्प्लेस हबो। अच्छा नेक्स्ट, ताहले फोर्स किए केते लगेबे? चलो फोर्स किए केते लगेबे बाहर करबा। फोर्स स्प्रिंग 3 टाइप पर फोर्स लगेबो केते ky, स्प्रिंग 2 टा, स्प्रिंग 2 टा एपट फोर्स लगेबो, स्प्रिंग 2 एपट फोर्स लगेबो केते y cos 45 माने केते एडा, y cos 45 माने y by root 2, तो ये फोर्स केते लगेबो k y by root 2, तो k y by root 2 फोर्स लगेबो। अच्छा स्प्रिंग 1 टा केते फोर्स लगेबो, तो एटा स्प्रिंग 3 टा फोर्स लगौछ, एटा स्प्रिंग 2 फोर्स लगौछ, स्प्रिंग 1 टा एपट फोर्स लगेबो, सी भी केते लगेबो, ये y cos 45 माने केते y by root 2, तो सी भी केते फोर्स अप्लाई करिवो ky by root 2, ky by root 2, स्प्रिंग 1 टा एतिक फोर्स लगेबो,
एंगल गुड़ाक केते एंगल गुड़ाक सब 45 45 ହେଇଥିବ ए एंगल टा 45 आउ ए एंगल टा ମଧ୍ୟ 45। अच्छा तो हमको लिखिबार थिला नेट फोर्स रो एक्सप्रेशन। तो देखिलो नेट फोर्स केते आसिला नेट फोर्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन रे आसीबो कारण स्प्रिंग 1 रो एक्स कंपोनेंट स्प्रिंग 2 रो एक्स कंपोनेंट फोर्स कैंसिल आउट हे गला। तो टोटल नेट फोर्स रहे नेगेटिव नेगेटिव वाई डायरेक्शन को। तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन नेगेटिव लिखली मैग्नीट्यूड गुडा को लिखबी स्प्रिंग 3 जो के वाई। ओके तो ऋतिकार आंसर आसी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाय 2k। ओके देखिबा ऋतिकार आंसर आसी जाईची से चार्ट रे ऑलरेडी लिखि सारिची। ओके तो स्प्रिंग 3 रो फोर्स के वाई लिखिली स्प्रिंग 1 रो फोर्स टा हबो के वाई बाय रूट 2 आ तार y कंपोनेंट टा तो माने cos 45 cos 45। अच्छा स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 2 दी जन जागर सेम सेम अमाउंट लागबो तो मु एटे इनटू 2 कर दउची। तो एति की हला हमर नेट फोर्स। तो देखिबा ए नेट फोर्स केते आसुची तो माइनस ये हला के वाई cos 45 माने 1 बाय रूट 2 ହେଇଯିବ रूट 2 तळे 2 ହେଇଯିବ से 2 ऊपर 2 सहित कटि ଯିବ तो ये के वाई ही रहइबो। अच्छा तो नेक्स्ट ये केते आसला एफ नेट आसला माइनस 2 के वाई। हाँ तो वर्तमान आइडेंटिफाई कलो को स्टेप जे हमें कले आइडेंटिफाई कलो क्वेश्चन गला एफबीडी व्हेन इट इज एक्स डिस्टेंस एक ये भी हे गला। थर्ड राइट एक्सप्रेशन फॉर एफ नेट हे गला। फोर्थ कोन आकु एसएचएम इक्वेशन सहित कंपेयर करो। तो एसएचएम इक्वेशन सहित जदी कंपेयर करबा देखिलो जदी एसएचएम इक्वेशन एफ एफ इक्वल माइनस के वाई सहित कंपेयर करबा ताले के इक्विवेलेंट जगह रे केते आसीची ये आसीची 2k आसीची नै कि। तो टाइम पीरियड कोन हबो टाइम पीरियड हबो 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाय 2k। तो टाइम पीरियड होची 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाय k इक्विवेलेंट। तो k इक्विवेलेंट जगह रे जे भी आसला राइट से वैल्यू टाକୁ ମୁଁ ନେଇକି ପୁଟ୍ କରିଦେବି। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଟାଇମ ପିରିୟଡ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ। ତ ଇଏ ହଉଛି ତାର ମେଥଡ। ହୋପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୁଝା ପଡିଲା। ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ବୁଝା ପଡିନି ପଚାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏ ଭେରାଇଟିର ଦି ଚାରିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଦେବି। ୟେସ୍ କାହାର କିଛି ଯଦି ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାର। ଓକେ ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଚାଲ 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 ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଚାଲ ତାହେଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଟିକେ ସିମ୍ପଲ ଦେବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଟିକେ ସିମ୍ପଲ ଦେବି। ନେକ୍ସଟ ଧରିନିଅ ତିନିଟା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି ତିନିଟା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ଧରିନିଅ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଙ୍ଗେଲ ହଉଛି 120 ଡିଗ୍ରୀ एंगल होची 120 डिग्री। तो सब एंगल गुड़ाक 120 डिग्री एटा भी 120 डिग्री एटा भी 120 डिग्री एटा भी 120 डिग्री। धरिनियो एटा होची एक्स एक्सिस धरिनियो एटा होची वाई एक्सिस। स्प्रिंग 1 स्प्रिंग 2 स्प्रिंग 3 समस्त स्प्रिंग कांस्टेंट होची के समस्त स्प्रिंग कांस्टेंट होची के। तो वर्तमान मास टा ए जंक्शन रे लागिची तार मास टा को मु m कहि दउची। पुणी थरे प्रश्न सेम फाइंड टाइम पीरियड ऑफ m फाइंड टाइम पीरियड ऑफ m for small oscillations along y-axis for small oscillations along y-axis ट्राई कलो पिले अप्लाई करो मेथड गुडा जहाँ शिखिथिले।
Any answers? Okay. Others, look at this, how I am solving. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पोजीशन तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से। ओके, फिर देखेंगे कौन कितना डिस्प्लेस होता है। हाँ, तो वर्तमान हमर होची सेकंड स्टेप होची जे ताको डिस्प्लेस कर साला पर किए केते फोर्स लगौछन फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करो और नेट फोर्स केते लिखो। तो चलो नेट फोर्स केते हमें लिखिबा। ओके, गोटे आंसर आसीची शीतल रो आसीची 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m बाय 3k। ऋतिकार भी आसीची 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m बाय 3k। लेट्स सी, लेट्स सी। तो जदि एइटे मास को मु y डिस्प्लेस करे तो देखो स्प्रिंग 3 तो y ही डिस्प्लेस हबो। हम्म, तो वर्तमान एटा होची 60 डिग्री, एटा होची 60 डिग्री, एटा भी 60 डिग्री। तो स्प्रिंग 2 डा से y cos 60 डिस्प्लेस हबो, y cos 60 डिस्प्लेस हबो स्प्रिंग 2 डा। स्प्रिंग 1 डा मध्य से y cos 60 ही डिस्प्लेस हबो कारण वर्तमान देखो से एंगल भितर cos 60 हे गला। अच्छा, तो आर वैल्यू गुडा को केते y cos 60 माने y by 2 और ये मध्य y by 2। नेक्स्ट किए केते फोर्स लगेबो तो स्प्रिंग 3 डा ky फोर्स लगेबो, ky फोर्स लगेबो। स्प्रिंग 2 डा से ky by 2 फोर्स लगेबो, ky by 2 स्प्रिंग 2 डा। स्प्रिंग 3 डा से मध्य ky by 2 फोर्स लगेबो। अच्छा, ए एंगल गुडा को भी 60 डिग्री हेबे, ए एंगल गुडा को भी 60 डिग्री हेबे। अच्छा, ताहले नेट फोर्स केते हबो? नेट फोर्स हबो। अच्छा देखो एइडे स्प्रिंग 2 रो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और स्प्रिंग 3 रो सॉरी हॉरिजॉन्टल मु कहूची एक्स कंपोनेंट तो सब किछि हॉरिजॉन्टल रे अछि, सब किछि हॉरिजॉन्टल रे अछि। एटा देखो स्प्रिंग 2 और 3 रो एक्स कंपोनेंट गुडा को कैंसिल आउट हे जिवे तो नेट फोर्स एइडे नेगेटिव वाई डायरेक्शन रे हबो। तो मु नेट फोर्स को माइनस आउ जहा फोर्स होइला मु लिखुची। तो स्प्रिंग 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 ओ सॉरी एटा 3 रो मु टिके मिस्टेक कर देली, एटा 1 रो। हम्म, तो स्प्रिंग 3 जोगु केवाई हे गला आउ स्प्रिंग 1 आउ 2 जोगु ये केते हबो के वाई बाय 2 रो cos 60 कंपोनेंट इनटू जेहेतु दीटा अछंती 1 आउ 2 इनटू 2 कर दउची तो एतिक हैला नेट। तो दैट कम्स आउट टू बी माइनस ये गला के वाई cos 60 सी हाफ हबो सी हाफ आउट टू कटि जिवे और रहिला ये के वाई बाय 2। सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 3 के वाई बाय 2। बर्तमान आपको जदि हम कंपेयर करिबा गोटे एसएसएम रो इक्वेशन सहित माइनस के इक्विवेलेंट वाई इजंट इट गोटे एसएसएम रो इक्वेशन सहित तो के इक्विवेलेंट जगह रे केते आसुची तो के इक्विवेलेंट जगह रे आसुची हमर 3k बाय 2, 3k बाय 2। तो टाइम पीरियड कोन हबो 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाय k इक्विवेलेंट, k इक्विवेलेंट हला 3k बाय 2। सो दिस शुड बी द आंसर। तो ये ଦି ଜଣଙ୍କର आंसर ଆସିଛି। ଦେଖିବା ଆଉ କାହାର आंसर ଆସିଛି କି, ଆଉ କାହାର आंसर ଆସିଛି କି। ଓକେ, ଶୀତଲ ର ଆସିଛି ଆଉ ରିତିକାର ଆସିଛି। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଓକେ, ପିଲେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର କାହାର କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି? ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା କି? ଓକେ ଚାଲ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2। तो ए क्वेश्चन को ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଦିଏ ଯେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସିଷ୍ଟମ ର ଟାଇମ ପିରିୟड ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ତାହେଲେ ତାର ଟାଇମ ପିରିୟड ହଉଛି ସବୁବେଳେ 2 ପାଇ ରୁଟ ଓଭର m ବାଇ k। ସିଏ ହରିଜଣ୍ଟାଲ ହେଇଥାଉ, ସିଏ ଭର୍ଟିକାଲ ହେଇଥାଉ, ସିଏ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ଡ ହେଇଥାଉ, ସବୁବେଳେ ତାର ଟାଇମ ପିରିୟड ହଉଛି 2 ପାଇ ରୁଟ ଓଭର m ବାଇ k। ଆଇ ମିନ ଧରିନିଅ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଇଏ ହରିଜଣ୍ଟାଲ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସିଷ୍ଟମ। तो आपको भी तमे जब ऑसिलेट करेबो 2 पाई रूट m बाई के ही हबो। अच्छा, ये वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, तो आपको भी तमे जब ऑसिलेट करेबो ताले ये 2 पाई रूट m बाई के ही हबो। ये इंक्लाइन प्लेन ऊपर थिबा, ये इंक्लाइन प्लेन ऊपर थिबा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आपको भी तमे जब ऑसिलेट करेबो 2 पाई रूट m बाई के ही हबो, राइट। ये आउ गोटे हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम,
ଆଉ ଗୋଟେ ହରିଜେंटल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो आकु भी तमे जदि ऑसिलेट करेइबो, एइडे फोर्स लगा होची, एफ नॉट गोटे कांस्टेंट फोर्स लागुची। अच्छा, तो एइडे भी टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर एम बाई के ही हबो। तो वर्तमान 1 आवर भितर एते सब करबा को तो टाइम नाही, तेणु कर मु नोट्स रे कहि दउची एइटा। तो मन रख, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सब बेले 2 पाई रूट ओवर एम बाई के हुए, ए चारटा जगह सिचुएशन रे मु जहा कहली। अच्छा, नेक्स्ट कथा होची, तो टाइम पीरियड इज ऑलवेज 2 पाई रूट ओवर ऑफ एम बाई के। मु डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करिया चाहूची एगुडा को यूज करिकी। नेक्स्ट कथा होची जे ऑसिलेशन केते प्रकार स्टार्ट करा जाय पारिबो। तो बहुत समय रे हमको क्वेश्चन गुडा देखले भिन्न भिन्न लागु थाई पारे, बट तमे एमिति मन रखो जे ऑसिलेशन को हमें चारि प्रकार स्टार्ट कर परिबा। सो तमे ए चैप्टर जे एसएसएम चैप्टर सब क्वेश्चन गुडा को पढिल तमे देखुथबो से सीधा सीधा ऑसिलेशन होउची न कहि के चारटा उपाय करिथिबो। फर्स्ट, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जे अछि, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जे अछि, तो से एम डाकू जदि हमें टिके टाणी देबा राइट आड़ को और छाड़ देबा, तो एटा को उपाय हला, हमें ताको कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देकी छाड़ देले, हां तो छाड़ देले से एसएचएम हो। अच्छा, सेकंड उपाय कोन, से स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम नेचुरल लेंथ अछंती, एम डाकू टिके पिटी दियो, गिव इट सम वेलोसिटी, हिट इट, गिव इट सम इंपल्स। तो गोटे इंपल्स दे ताको पिटी देलो हमको, ताहले कोन हबो, एम मूव होबा स्टार्ट हबो। से कोनस ना कोनस गोटे जगह रे जाके स्प्रिंग को कंप्रेस करिवो, सेटा रेस्ट को आसीबो, तापर से पुणी फेरिबो तार मेन पोजीशन आड़को, एम देखि से ऑसिलेशन हबो। येला सेकंड उपाय। फर्स्ट उपाय कोन कहली, फर्स्ट उपाय गिव इट सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, गिव इट initial displacement and leave it, give it initial displacement and leave it। second उपाय कौन कहली, give it initial impulse, give it initial impulse, से बॉडी टाको टिके पिटी देके छाड़ दियो। थर्ड उपाय कौन, थर्ड उपाय होची अप्लाई ए कांस्टेंट फोर्स, अप्लाई ए कांस्टेंट फोर्स। ए जेमिति एटा को देखो, बॉडीटा रखा है मुझे गोटे कांस्टेंट फोर्स एफ नॉट अप्लाई कली, तो जब कांस्टेंट फोर्स एफ नॉट अप्लाई कली, से राइट साइड को जीवो मूव होकी गोटे इक्विलिब्रियम पोजीशन रे पहुंचबो, किंतु इक्विलिब्रियम पोजीशन रे पहुंचबो जो जगह एफ नॉट फिक्स हितबो, से जगह रे पहुंचला को ऑलरेडी तार स्पीड थिबो, पहुंची कि रहबनी, तेनु ओवरशूट करबो, करी और जीवो, और राइट को जाय कि जो जगह रे रहिबो वेलोसिटी जीरो हबो, रहला बेलू को सेटे पुणी नेट फोर्स लेफ्ट को लागुथबो, तो पुणी फेरिबो। तो ए हिसाब रु से आग पछ कि ऑसिलेशन हबो। माने मु ए सिचुएशन कथा कहूची, मु ए सिचुएशन कथा कहूची। तो एडु तमे टाणीबा स्टार्ट कलो, तो से मूव हैला, मूव हे कि एडी के गला बेलू एडी से इक्विलिब्रियम रे पहुंचबो, एडी से इक्विलिब्रियम रे पहुंचबो। तो एडी से इक्विलिब्रियम रे पहुंचला बेलू को एफ नॉट आउ के एक्स ना जीरो जाइथिबो, किंतु तार वेलोसिटी थिबो। तो जेहेतु तार वेलोसिटी थिबो, राइट, एडे नेट फोर्स ता जीरो ही जाइथिबो और तार वेलोसिटी थिबो, तेणु करी से न रही के आउरी मूव हबो, ओवरशूट हबो, ओवरशूट के जाई जीवो, ए जाई गला बेलू एडे वेलोसिटी सिना जीरो ही गला, एडे नेट फोर्स ता पुणी लेफ्ट आड़ को ही जाइथिबो, एडे स्प्रिंग फोर्स ता अधिक हो जाइथिबो एफ नॉट रु, स्प्रिंग फोर्स के एक्स ता एफ नॉट रु अधिक हो जाइथिबो, तो सेडे भी रहिबोनी, तो पुणी फेरिबो। तो पुणी फेरिकी पुणी प्रोसेस ता रिपीट हबो, मु अधिक एक्सप्लेन करूनी। तो एडे देखो से ऑसिलेशन हबो, राइट। तो दिस इज अनदर वे ऑफ स्टार्टिंग ऑसिलेशन। आ फोर्थ उपाय होची एक्सेलरेट द प्लेटफॉर्म, एक्सेलरेट द प्लेटफॉर्म, माने धरी निया गोटे ट्रक ऊपर पूरा सिस्टम टा रखा है, ट्रक ऊपर पूरा सिस्टम टा रखा है, हैला। तो ट्रक टा सडनली स्टार्ट कर दियो, तो ट्रक टा को सडनली तुम जदि लेफ्ट को स्टार्ट करिवो, तो भीतर थिबा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम टा से ऑसिलेट हबो। सो ए चारटा उपाय हमें को डिस्टर्बिंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। when SHM is produced, so when the system is disturbed from its equilibrium position, तो तार अर्थ होची एतिकी। तो होप तमे ए सब कांसेप्ट बुझिलो। तो ए सब थरे टाइम रे 2 पाई रूट ऑफ m बाय k रहे, हमें डेराइव करबा को जाउनु, ताको यूज करिकी चलो एबे क्वेश्चन सॉल्व करबा। तो लेखो क्वेश्चन, एमिति गोटे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अछि, ये हला m, ये हला k,
ପ୍ରଥମେ ଧରିନିଅ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲଗେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲଗେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଇଜ ଏଟ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲେନ୍ଥ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ at natural length। ତାପରେ ମୁଁ କଣ କର, suddenly the platform is released। Suddenly platform is released। Suddenly the platform is released। Now, first equilibrium elongation। এটা তুমি ওয়ার্কিং পাওয়ার চাপে କରିଥିବ, ଆମେ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ। equilibrium elongation, third third time period of oscillation, fourth amplitude of oscillation। ଟ୍ରାଏ କଲେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଟିକେ ତମମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦଉଛି ମିନିଟ, ତାପରେ ମୁଁ କରିବି। यस, କାହାର କିଛି ଯଦି ଆନ୍ସର ଯଦି ଆସିଲା ତାହେଲେ ଲେଖ, ଚାଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖ। ଶୀତଲ, ରିତିକା ଲେଖ। ଓକେ, ଦେଖ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରୁଛି ଦେଖ। ତ ଦିସ୍ ୱେଆର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ଫ୍ରମ ୱାର୍କ ପାୱାର ଏନର୍ଜି ଚାପ୍ଟର। ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟା ଛାଡିଦେଲେ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟା ଛାଡିଲେ ଏମ ଉପରେ, ଏମ କହୁଛି ଏମଜି କହୁଛି, ମାସ ଉପରେ ଗ୍ରାଭିଟେସନ ଫୋର୍ସ ଲାଗୁଛି ତଳକୁ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟା ଯେହେତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲେନ୍ଥ ଅଛି, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ଏ ତଳ ଆଡକୁ ମୁଭ ହବ, ମୁଭ ହେଇ ହେଇକି ତଳକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ରାଇଟ। ତ ଏ ଯୋଉ ପୋଜିସନ ରେ ଯାଇକି ଯୋଉ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏ ଯୋଉ ପୋଜିସନ ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ପୋଜିସନ। ଏଇଟା ହଉଛି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ପୋଜିସନ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ପୋଜିସନ ମାନେ କଣ ପିଲେ? ଆକୁ ମୁଁ ନାଁ ଦଉଛି ଏକ୍ସ ନଟ୍ ଏଲଙ୍ଗେସନ। ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଏଲଙ୍ଗେସନ ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନେଟ ଫୋର୍ସ ଜିରୋ ହୁଏ, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତ ଏଇଆ। ଆଚ୍ଛା, ନେଟ ଫୋର୍ସ ଯଦି ଜିରୋ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା କଣ? ତଳ ଆଡକୁ ଫୋର୍ସ ଲାଗୁଛି ଏମଜି, ଆଉ ଉପର ଆଡକୁ ଫୋର୍ସ ଲାଗୁଥିବ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ, ମାନେ କେ ଏକ୍ସ ନଟ୍। ତ ଦେଖିଲେ ଏଠୁ କେତେ ଆସିଗଲା? ଏକ୍ସ ନଟ୍ କେତେ ଆସିଗଲା? ଏମଜି ବାଇ କେ। ଏକ୍ସ ନଟ୍ ଆସିଗଲା ଏମଜି ବାଇ କେ। ଓକେ, ତ ମତେ ଆନ୍ସର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ଗଡ଼ତାଲ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାଝୀ ଲେଖି ଆନ୍ସର ଦେଇଛି। ରୀତିକ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ, ଆନ୍ସର ଗୁଡାକ କରେକ୍ଟ ବି ଅଛି।
तो ये ହେଇଗଲା ଆମର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଏଲଙ୍ଗେସନ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଏଲଙ୍ଗେସନ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏ ଜାଗାରେ ନେଟ ଫୋର୍ସ ସିନା ଜିରୋ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ ହେଇକି ଆସୁଥିଲା, ତାର ଭେଲୋସିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ତ ଫୋର୍ସ କେବଳ ଜିରୋ ହେଲେ ବଡି ରହିଯାଏନି। ଏ ଗୋଟେ ମିସକନସେପସନ ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯେ ଫୋର୍ସ ଜିରୋ ହେଲେ ବଡି ରହିଯିବ। ନା, ବଡି ରହିବ, ଭେଲୋସିଟି ଅଛି ତ। ଯୋଉଟା ସତ କଣ କହେ, ଯଦି ବଡିର ଫୋର୍ସ ଜିରୋ ହେଲା, ବଡି ଉପରେ ନେଟ ଫୋର୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଟୁ ମୁଭ୍ ୱିଥ୍ whatever it has at that time, ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ଯାଇ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କି ଇଏ ରହିବ। ତ ଏ ଯୋଉ ରହିବ, ଏ ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟାକୁ ମୁଁ ନାଁ ଦେଇ ଦଉଛି xm। ଆଚ୍ଛା, ତ କୋଉ ଜାଗାରେ ବଡି ରହେ? ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ତ ମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପୋଜିସନ ଯାଇ ଏଇଠି ଯାଇକି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟା ଏତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଲଙ୍ଗେସନ ହେଇପାରିଲା ଯେ mg ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ kx ହେଇପାରିଲା। ମାନେ ଏଇଠୁ ଏତିକିରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଲଙ୍ଗେସନ ହେଇପାରି ନଥିଲା। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଥିଲା, ମାନେ ନେଟୱର୍କ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଥିଲା, ମାନେ ବଡିଟା ଏକ୍ସଲରେଟ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠୁ ଏତିକିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟା ଯେତିକି ଦରକାର ତାଠୁ elongation ହେଇଛି। ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର elongation ହେଇଛି। ମାନେ ଏଇଠି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ଅଧିକ, ମାନେ ଏଇଠି mg ଟା କମ, ମାନେ ଏଇଠି ନେଟ ଫୋର୍ସ ଅପୱାର୍ଡ, ମାନେ ଏତିକିରେ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ ହେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଏଇଠୁ ଏତିକିରେ ସ୍ପିଡ ଅପ୍ ହେଇଛି, ଏଇଠୁ ଏତିକିରେ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଟା ବୁଝିଗଲା। ତ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ରେଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଟା v ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ। ତ ଏ ପୋଜିସନ ଟା କରିବା କେମିତି? ଆମେ ୱାର୍କ ଏନର୍ଜି ଥିଓରେମ ଏ ଜାଗାରୁ ଏ ଜାଗା ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦବା। ଯଦି ୱାର୍କ ଏନର୍ଜି ଥିଓରେମ ଏ ଜାଗାରୁ ଏ ଜାଗା ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଏକ୍ସ ଟା ଆସିଯିବ। ତ ଚାଲ ୱାର୍କ ଏନର୍ଜି ଥିଓରେମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ତ ଇଫ ୟୁ ଆପ୍ଲାଏ ୱାର୍କ ଏନର୍ଜି ଥିଓରେମ, ତ work done by all forces equal to delta k। ଆଚ୍ଛା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ work done by all forces ରେ କିଏ କିଏ ଯିବ? work done by spring force ଯିବ, ଆଉ କିଏ ଯିବ? work done by gravitational force ଯିବ। work done by gravitational force ଯିବ equal to delta k। ଆଚ୍ଛା ଦେଖो, delta k ଟା ଜିରୋ ହବ, କାରଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ବି ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ, ରେଷ୍ଟ ରେ ଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ରିଲିଜ କଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ବି ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ। ତ ଇନିशिଆଲ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଜିରୋ, ଫାଇନାଲ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଜିରୋ, ତ ସେ ଜିରୋ ହିଁ ହବ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ରୀତିକାର। ଓକେ, କରେକ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ର ୱାର୍କ ଏନର୍ଜି, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ର ଟା କେତେ ହବ ପିଲେ? ଇଏ ହୁଏ ମାଇନସ ହାଫ କେ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର। ତ ମାଇନସ ହାଫ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର। ଆଉ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ର ୱାର୍କ ଟା କେତେ ହବ? mg into xm, mg into xm equal to 0, ରାଇଟ। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ଆସୁଛି? ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଲଙ୍ଗେସନ ଆସୁଛି 2mg by k, 2mg by k। କାହାକୁ ବୁଝା ପଡିଲା ଟିକେ ହାତ? କାହାକୁ ପଡିଲା? ତ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଏଲଙ୍ଗେସନ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଲଙ୍ଗେସନ ସେମ କଥା ନୁହଁ। ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଏଲଙ୍ଗେସନ ଆମେ ନେଟ ଫୋର୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 କରିକି ବାହାର କରୁ। ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଏଲଙ୍ଗେସନ ଆମେ ନେଟ ଫୋର୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 କରିକି ବାହାର କରୁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଲଙ୍ଗେସନ ଆମେ ୱାର୍କ ଏନର୍ଜି ଥିଓରେମ ଲଗେଇକି ବାହାର କରୁ, ରାଇଟ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଗଲା। ଟାଇମ ପିରିୟଡ଼ କଣ ହବ? ଟାଇମ ମୁଁ କହିଥିଲି 2 ପାଇ ରୁଟ୍ ଓଭର m by k ହବ। 2 ପାଇ ରୁଟ୍ ଓଭର m by k, ଡନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ କଣ ହବ? ଦେଖିବା, ତମକୁ ପଡିଗଲା m by k ର ଅଛି, ତମକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଲଙ୍ଗେସନ ବି ଜଣା ପଡିଗଲା 2mg by k ର ଅଛି। ତ ଏଇ ଗ୍ୟାପ ଟା ହିଁ ତ ଆମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ ହବ, ଏଇ ଗ୍ୟାପ ଟା ହିଁ ତ ଆମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ ହବ, ରାଇଟ। ତ ଆମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ 2mg by k minus mg by k, that is mg by k, that is mg by k। ହୋପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥା ଗୁଡାକ ବୁଝା ପଡିଲା। ଯଦି ବୁଝା ପଡିଲା ତାହେଲେ raise your hand। ଯଦି ଏ କଥା ଗୁଡାକ ବୁଝା ପଡିଲା ତାହେଲେ raise your hand। ବା ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପଚାର। ଆଚ୍ଛା, ଅଲରେଡି ଆମର ରୀତିକାର ଆନ୍ସର ଆସିଛି। ଆମର ସାଇ କୃଷ୍ଣ, ସରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାଝୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାଝୀର ବି ଆନ୍ସର ଆସିଛି। ଓକେ, ଶୀତର ବି ଆନ୍ସର ଆସିଛି। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ କାହାର କିଛି ଯଦି ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାର, ଅଦରୱାଇଜ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଯିବା, ଏନର୍ଜି ଇନ ଏସଏଚଏମ। ତ ଆଜିର ଟପିକ ଏନର୍ଜି ଇନ ଏସଏଚଏମ ବି ଥିଲା। ତ ଲେଖ ଏନର୍ଜି ଇନ ଏସଏଚଏମ। ଏନର୍ଜି ଇନ ଏସଏଚଏମ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସିଷ୍ଟମ ଅସିଲେଟ ହଉଛି, ଫର ଦ୍ୟାଟ ମ୍ୟାଟର ହ୍ୱାଇ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସିଷ୍ଟମ ଏନି ସିଷ୍ଟମ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସିଲେଟ ହଉଛି, ଦେଖ, ତାର ତାର ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପୋଜିସନରେ ରହେ, ତାର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଜିରୋ ହୁଏ, ନାଇଁ କି? ଯେତେବେଳେ ସେ ମେନ୍ ପୋଜିସନରେ ରହେ, ତାର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହୁଏ।
तो धरिनियो एडा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम टा धरिनियो मु आको टिके एलोंगेशन करके छाड़ देली धरिनियो से एतिक भितर ऑसिलेट हला एडा हला तारो एइथिरो हमें काइनेटिक एनर्जी ଯେତେବେଳେ ଏସଏଚଏମ ର ଅସିଲେଟ ହଉଥାଏ potential energy simple as that square sin square potential energy को हमें x टर्म से भी लिखी देले टाइम टर्म से भी लिखी देले अच्छा चलो ठीक है kinetic energy कौन kinetic energy ର फॉर्मूला होची हाफ mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर तो बेस्ट जब फॉर्मूला पुटबा वेलोसिटी फॉर्मूला कौन हबो हाफ m वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t अच्छा m ओमेगा स्क्वायर को हमें कौन लिखि परिबा के लिखि परिबा तो ये है हाफ a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t राइट काइनेटिक एनर्जी को हमें टी टर्म्स से बाहर करले अच्छा एक्स टर्म से बाहर करि पारि ना हम एक्स टर्म से भी बाहर करि परिबा v ର फॉर्मूला आ गुडे मन पकाओ v ର आ गुडे फॉर्मूला तो अछि ओमेगा रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आको आनी कि v जगह रे पकै दियो पकेतले हे जीवो हाफ k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो सब फॉर्मूला को वर्तमान मु गोटे पाखरे लिखि दिए तो पोटेंशियल एनर्जी को u लिखा जाए तो u रो गोटे फॉर्मूला होची हाफ के x स्क्वायर u रो आ गोटे फॉर्मूला होची हाफ के a स्क्वायर एनर्जी को के लिखा जाए काइनेटिक एनर्जी रो गोटे फॉर्मूला होची हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ गोटे फॉर्मूला होची हाफ के a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t तो एनर्जी क्वेश्चन जदि देले ताला एगुडा को यूज करके सॉल्व करबा अच्छा नेक्स्ट कथा हला टोटल एनर्जी केते टोटल एनर्जी कोन कि एनर्जी तो जदि हमें दिडा मिसेबा देखिलो केते होची हाफ के a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t और हाफ के a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t तो ये हबो हाफ के a स्क्वायर कॉमन गला आउ sin स्क्वायर ओमेगा t cos स्क्वायर ओमेगा t मिसेले तो से केते हिजिबो से 1 हिजिबो तो टोटल एनर्जी हला हाफ के a स्क्वायर होप समस्त को ए कथा गुडा को बुझा पड़ला एगुडा को यूज करके वर्तमान क्वेश्चन सॉल्व करबा तो एथर जो मे 3 नीट परीक्षा हेतिला ए नीट परीक्षा रे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम रो ग्राफ पचरा जाइथिला तो हम एटा चारटा ग्राफ प्लॉट करि परिबा u वर्सेस x k वर्सेस x u वर्सेस t k वर्सेस t तो चलो नीट नीट बा क्वेश्चन रो ए ग्राफ था हमें ड्रा करबा तो कौन क्वेश्चन थिला प्लॉट प्लॉट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस t ग्राफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस t ग्राफ एपटे नेबा हमें काइनेटिक एनर्जी एपटे नेबा हमें टाइम यस प्लॉट करो आ देखो तमरो इक्वेशन ए प्रकार देखा जाउछि कि ये हाफ के स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी अच्छा तो मैक्सिमम वैल्यूटा हबो हाफ के स्क्वायर अच्छा cos स्क्वायर ओमेगा टी cos स्क्वायर ओमेगा टी रो मैक्सिमम वैल्यू 1 होतो मिनिमम 0 मैक्सिमम वैल्यू 1 होतो मिनिमम cos स्क्वायर टी टा आउ तो बाहर को जाय परिबो नाही कारण cos ओमेगा टी 0 रु -1 भीतर वेरी करे तो cos स्क्वायर ओमेगा टी टा 1 रु 0 भीतर वेरी करिवो राइट तो आरो जदि ग्राफ प्लॉट करिवो से देखिबो के प्रकार हो
এই যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা, এই ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হবো হাফ হাফ কে স্কোয়ার। କାହାକୁ ଏ କଥାଟା ବୁଝା ପଡିଗଲା? ହାତ ଉଠାଅ। ଇଏ ଏବେ ମେ 3 ପରୀକ୍ଷା ଇଜ ଦିସ୍ କ୍ଲିୟର? ଆଗକୁ ଯିବା କି? ଓକେ, ଲେଟ୍स गो टू नेक्स्ट वन। क्वेश्चन लिखो। फाइंड एक्स if kinetic energy equal to potential energy। से जगह खोजिके बाहर कर जो जगह kinetic energy potential energy equal हुए। ये ହେଲା प्रथम प्रश्न। नेक्स्ट, फाइंड टाइम टेकन। फाइंड टाइम टेकन टू रीच दैट पोजीशन, टू रीच दैट पोजीशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेट्स सॉल्व। देखो केमती करबा। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होची बाहर करो। तो दी जन जगह फार्मूला हम इक्वेट करे दबा। तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला कोन थिला? काइनेटिक एनर्जी फार्मूला थिला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला कोन थिला? हाफ हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के कटिला, रहिला केते? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो केते हला सी? 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू। कहा को पूछा पड़ला? हाथ उठेल। x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू माने एटा जदि गोटे एसएचएम, एटा होची 0, एटा होची प्लस ए, एटा होची माइनस ए, ताले एटे को गुडे जगह पोजीशन ला थिबो प्लस ए बाई रूट टू, और एटे को गुडे जगह पोजीशन ला थिबो माइनस ए बाई रूट टू। तो ए जगह रे जतबेले बॉडी पहुंचे तार काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हुए। होप ए पॉइंट क्लियर हला। अच्छा नेक्स्ट, से जगह पहुंचबा पे इक्विलिब्रियम पोजीशन रो समय केते? माने ए जगह रो बाहर की ए जगह पहुंचबा पे समय केते? केमते करबा? यूज कर x इक्वल ए sin ओमेगा t। x होची a बाय रूट 2, पहुंचबा पे समय बाहर करो। अच्छा, तो श्री कृष्ण माझी रो आसीची t बाय 8, ऋतिकार भी आसीची t बाय 8। ओके, लेट्स सॉल्व। लेट्स सॉल्व। तो आमे जानिले जे से ओरिजिन रो बाहर की जाउची, तो से जदि मेन पोजीशन रो बाहर की जाउची ताहले तार इक्वेशन कोन हेतिबो? तार इक्वेशन हेतिबो x इक्वल टू a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t। अच्छा, एक्स टा को केते पकेबा? एक्स टा को a बाय रूट 2 पकेबा। तो a बाय रूट 2 a sin ओमेगा t। तो sin ओमेगा t केते आसिला? sin ओमेगा t आसिला केते? 1 बाय रूट 2। अच्छा, sin ओमेगा t जदि 1 बाय रूट 2 ताहले ओमेगा t केते? ओमेगा t केते? 45 डिग्री। 1 बाय रूट 2 माने थीटा टा केते हितबो? 45 डिग्री। आमे प्रथम थर पहुंचबा पे टाइम ला बाहर करछु, तो प्रथम थर तो से 45 डिग्री रे पहुंचबो ना। सबु छोटो एंगल ला आमे नेबा। सेमिति तो आरो दीटा आंसर हे पारे, गोटे 135 आंसर हे पारे, बट आमे 45 नेबा। 45 माने केते? पाई बाय 4। अच्छा, तो ओमेगा टी होची पाई बाय 4, तो टी केते? टी हो पाई बाय 4 ओमेगा। अच्छा, ओमेगा रा वैल्यू पुट करो। ओमेगा रा वैल्यू केते? 2 पाई बाय टी, 2 pi by t. So this comes out to be t by 8. So that's how the answer is t by 8. बुझा पड़िला? ठीक अछि। तो हमें एनर्जी रो गोटे क्वेश्चन सॉल्व करले। वर्तमान हमें टिके नेक्स्ट टॉपिक को जिबा।
नेक्स्ट टॉपिक मु जो कहूଥିଲି ब्लॉक ऊपर ब्लॉक रखा ହେଇଛି ऑसिलेटिंग टुगेदर सिस्टम चले से प्रकार गोटे क्वेश्चन को ଯିବା तो आमे ଆଉ फ्रिक्शन ଆଉ एसएसएम को आमे वर्तमान मिक्स करेबा तो हियर इज ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हियर इज ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आर मास होची कैपिटल एम आ ऊपर गोटे ब्लॉक रखा ହେଇଛି ता मास होची स्मॉल एम के होची आर स्प्रिंग कांस्टेंट अच्छा वर्तमान वर्तमान सर टाइम ओवर ना टाइम 10टा 10 जाए अच्छी आहुरी 10 मिनिट अच्छी क्लास 9टा 10 ରୁ 10ଟା 10 ନା ତ କର ତ ଏଇଟା ଦିଟା ଯାକ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଅଛି ମ୍ୟୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଫ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା ଫ୍ରିକ୍ସନଲେସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା ଫ୍ରିକ୍ସନଲେସ୍ ତ ଏଇଟା କ୍वेश्चन ହଉଛି ଯେ କେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଟ୍ୟୁଡ ଯାଇ ଏମାନେ ଟୁଗେଦର ଅସିଲେଟ ହେଇପାରିବେ ତ ତମେ ଦେଖିଥିବ ତମେ ଯଦି ୟାକୁ ଛୋଟ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଯଦି ଅସିଲେଟ କରାଇବ ତାହେଲେ ଏଗୁଡାକ ଅସିଲେଟ ହୁଅନ୍ତି ରାଇଟ ଯଦି ଛୋଟ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଅସିଲେଟ କରାଇବ ତାହେଲେ ଏମାନେ ଅସିଲେଟ ହୁଅନ୍ତି ବଟ ତମେ ଯଦି ୟାକୁ ବଡ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଅସିଲେଟ କରିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ସେମାନେ ଅସିଲେଟ ହୁଅନ୍ତିନି ସେମାନେ ଖସି ଯାଆନ୍ତି ରାଇଟ ତ ଆମେ ଏଇଟା ବାହାର କରିବା କେତେ ଆମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ ହେଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅସିଲେଟ ହୁଅନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଅସିଲେଟ ହୁଅନ୍ତି ତ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ ଲେଖ ଫାଇଣ୍ଡ maximum amplitude find maximum up to which they oscillate together up to which they oscillate together हेलो केमिति करिवो मु कहि दउची ऑसिलेशन हेबा पय पिले स्मॉल ब्लॉक टाको कोन दरकार अच्छा एटे कैपिटल एम स्मॉल एम टुगेदर ऑसिलेट होउछन ठीक अछि कैपिटल एम को सिना स्प्रिंग फोर्स लागुची से ऑसिलेट करे दउची स्मॉल एम को फोर्स लागबा तो से ऑसिलेट होउची किए तो गुटे फोर्स लागबा दरकार ना ऑसिलेट करे आपने तो स्मॉल एम को की ऑसिलेट करूची आंसर स्मॉल एम कैपिटल एम भितरे लागुतबा फ्रिक्शन फोर्स ऑसिलेट करूची अच्छा जदी फ्रिक्शन फोर्स ऑसिलेट करूची फ्रिक्शन फोर्स लिमिट अछि तो जदि फ्रिक्शन रो लिमिट अधिक फोर्स दरकार पड़ुवा ऑसिलेट हेबा पई ताहाले से ऑसिलेट हे परिबनी अच्छा तो ऑसिलेट हेबा समय रे मैक्सिमम फोर्स को जगह दरकार पड़े आंसर ऑसिलेशन होतबा समय रे मैक्सिमम फोर्स दरकार पड़े एक्सट्रीम पोजीशन रे तो स्मॉल एम पई एक्सट्रीम पोजीशन रे जो फोर्स दरकार पड़ुची मैक्सिमम फोर्स जति के दरकार पड़ुची सेईडा को इक्वेट कर दियो फ्रिक्शन रो मैक्सिमम वैल्यू सहित राइट फ्रिक्शन ऑसिलेट करूची स्मॉल एम तो स्मॉल एम को जहां भी ऑसिलेट में फोर्स दरकार पड़ुको से बेसिक पोजीशन रे तो से एक्सट्रीम पोजीशन स्मॉल एम को ऑसिलेट में दरकार पड़ुवा फोर्स को इक्वेट कर दियो फ्रिक्शन रो मैक्सिमम वैल्यू सहित ताले से ऑसिलेट हे परिबो ट्राई ट्राई हिंट देली त माने ट्राई करो 1 मिनिट टाइप करो ट्राई करो तापर मु आंसर कहबी
ओके, तो लेट्स स्टार्ट। शीतल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बाहर कला। ओके, देखिए ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରୁଛି ଏଠି ୟୁ କଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟୁ କି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ଠିକ ଅଛି। ତ ଶୀତଲର ଆନ୍ସର ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଆଉ କାର ଆନ୍ସର ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାଝୀର ବି ଆନ୍ସର ଆସିଯାଇଛି। ଓକେ ଲେଟ୍ ମି ସଲ୍ଭ। ଦେଖ ଯଦିଓ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମେଣ୍ଟାଲି ସଲ୍ଭ କରିହବ। ଦେଖ କେମିତି ମେଣ୍ଟାଲି ସଲ୍ଭ କରିବ। ଖସିବା ଜିନିଷଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ହବ? ଖସିବା ଜିନିଷଟା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପୋଜିସନରେ ହିଁ ହବ। କଣ ପାଇଁ? ନା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅସିଲେସନ କରିବା ପାଇଁ କମ ଫୋର୍ସ ଦରକାର ପଡେ। ତ ସେ ଜାଗାରେ କମ ଫୋର୍ସ ଯଦି ଦରକାର ପଡୁଛି ମାନେ ସେତିକି ଫ୍ରିକ୍ସନ ଲାଗିପାରିବ। ରାଇଟ୍, ତ ଖସିବାଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ହବ? ଆନ୍ସର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପୋଜିସନରେ। ତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପୋଜିସନକୁ କନସିଡର କରିକି ସଲ୍ଭ କର, ଫଟାଫଟ ସଲ୍ଭ ହବ। ତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପୋଜିସନକୁ ଯଦି କନସିଡର କରିବ ତାହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆକ୍ସିଲରେସନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ଏସଏଚଏମ୍ କେତେ? ଓମେଗା ସ୍କୋୟାର। ମନେ ପକାଅ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଏ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭେଲୋସିଟି ଓମେଗା ଏ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆକ୍ସିଲରେସନ ଓମେଗା ସ୍କୋୟାର ଏ, isn't it? So maximum acceleration produced omega square, and that should be equal to maximum acceleration produced by friction. Friction can produce how much maximum acceleration? Mu g. Friction can produce how much maximum acceleration? Mu g, isn't it? Friction force ଲାଗିପାରେ mu mg, ଆଉ by mass କରିଦେଲେ mu g। ତ maximum acceleration that can be given by friction is mu g, produced by friction is mu g, and maximum acceleration that happens in SHM is omega square a। बस इक्वेट करदेले फटाफट a आसीगला। तो a रो वर्तमान मैक्सिमम वैल्यूटा आसीगला। a रो मैक्सिमम वैल्यू केते? आंसर म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। अच्छा म्यू जी ओमेगा स्क्वायर केते? ओमेगा कोन पिले? टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर m बाय k। ओमेगा केते? रूट ओवर k बाय m। ओमेगा स्क्वायर केते? k बाय m। स्क्वायर वैल्यू बाहर करो, k बाय m, k बाय m प्लस m। जेहेतु से माने ऑसिलेटिंग टुगेदर, तो ओमेगा स्क्वायर वैल्यू पुट करो, k एट m प्लस m। सो दिस इज द आंसर। वर्तमान देखिबा कहार एतिक आंसर आसीतिला म्यू जी टोटल मास बाय के। देखिबा कहार एतिक आंसर आसीतिला म्यू जी टोटल मास बाय के। ରୀତିକାର ଆସିଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଆସିଛି, ଆଉ ଶୀତଲର ବି ଆସିଛି। ଓକେ ବହୁତ ବଢିଆ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସକୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏ ନୋଟ୍ସ ତମକୁ ପଠେଇଦେବି। ହୋପ ଆଜିର କ୍ଲାସଟା ୟୁଜଫୁଲ ହେଇପାରିଲା। ଚାଲ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ଏ ନୋଟ୍ସ